अ, नमस्कार, खुशामदीद। घुमक्कड़ी दिल से ग्रुप में मैं लाइव हूँ अभी। प्रतीक गांधी भाई का और बाकी सभी मेंबरों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अभी आप सबके सामने लाइव आ रहा हूँ। घुमक्कड़ी दिल से एक ऐसा ग्रुप जिसमें लगभग 45,000 लोग जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों से रोज़ कहीं ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें हमें भारत के और बाकी बहुत सारी जगहों को जानने का मौका मिलता है। हम किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो घुमक्कड़ी और सैलानी में मुझे जो फ़र्क है वो इस ग्रुप से पता चला कि घुमक्कड़ होना और सैलानी होने में क्या फ़र्क है। घुमक्कड़ जैसे एक आदमी निकला घर से, उसने कहीं जाना है, कोई प्लान नहीं है उसका, उसने कुछ चीज़ें अपने साथ बांधी और वो निकल लिया कहीं पे। हमारे समय में बहुत सारे घुमक्कड़ हुए हैं, इब्ने बतूता, राहुल संकतायन और हमारे सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, इतने तकड़े घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ होने की ज़रूरत हुई। मेरा ये मानना है कि हमारे दिल में कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आदमी एक जगह पे रहता है तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ उसको जानना है ज़िंदगी में। अब जानना है तो वो जानने के लिए कुछ ना कुछ उसको घर से निकलना पड़ेगा। अब घर से निकलने के बहुत सारे कारण हैं। कई बार आदमी रोटी की तलाश में निकलता है, वो एक बेसिक नीड है। जैसे कि मैं प्लान करके यहाँ पर आया हूँ, अभी मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर से हूँ। तो बहुत सारे ज़रूरतें हैं जो बाहर लेकर जाती हैं। फिर जब हम आदमी की रोटी की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक उसकी और ज़रूरत होती है कि वो जानना चाहता है कि दुनिया क्या है, किस तरीके की दुनिया है, कैसे लोग और रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ उत्तराखंड में, मेरी कोशिश है कि मैं जानना चाहूँगा राजस्थान में लोग कैसे रहते हैं, कैसे वो लाल रंग, वो पीला रंग, कैसे कैसे रंगों के वो कपड़े पहनते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को जानने की तमन्ना होती है। वो घर से निकलता है, बाहर को बढ़ता है और बढ़ता जाता है, सीखता जाता है। उसमें कुछ घुमक्कड़ है, कुछ लिखते हैं, वो लिख कर हमें बताते हैं कि हम वहाँ वहाँ घूमे हैं। जैसे कि राहुल संप्रदायनी ने वोल्गा से गंगा लिखी। तिब्बत में उनकी किताब है, तिब्बत में कुछ महीने या साल कुछ एक ऐसे कुछ है, मैंने वो पढ़ी नहीं, मैंने उसका टाइटल देखा था। तो मनमोहन बाबा हैं पंजाबी में, वो यहाँ से एक सेकंड। हाँ प्रदीप भाई, अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अभी अभी ठीक है क्या? अभी सेंटर में? अभी कैसा है? अच्छा एक मिनट, क्या करना है? मैं सेटिंग करता हूँ। तो क्या करना है? नहीं, लैपटॉप से नहीं, मोबाइल है, स्टैंड पे है। हाँ मैं बराबर देख पा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक एंगल ठीक नहीं आ रहा क्या फोटो में? है। तो हम बात कर रहे थे कि आदमी दुनिया को जानने की कोशिश करता है, घर से निकलता है, कई बार रोटी की तलाश लेकर जाती है, तलाश पूरी होती है तो तलाश के बाद फिर वो जानना चाहता है, एक्सप्लोर करता है दुनिया में। तो मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी लगभग 35% लोग हमारे पंजाब से लोग बाहर हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए हुए हैं। तो घूमने के किस्से से मुझे याद आया कि खुशवंत सिंह जी ने एक बार लिखा कि वो कहीं मैक्सिको के कहीं जंगलों में गए, जंगलों में नहीं, कहीं ट्रैवल कर रहे, बहुत गांव में। अब क्या, जो लेखक होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया मिले मैं लिखूं, लोग मेरे को पढ़ें और लोगों को उत्सुकता हो, मतलब वो एक रोचक बनाने के लिए लिखते हैं। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पर जब गए तो बहुत ही इंटीरियर में एक सरदार उनको मिला। तो वो बड़े हैरान हुए, करे तुम यार यहाँ कैसे पहुँचे? तो उसने कहा कि
देखिए सर ऐसा है, एजेंट को पैसे दिए थे, मैक्सिको से अमेरिका जाना था। अब पंजाबी लोग हमारे रिस्क बहुत लेते हैं, मतलब बाहर जाने के चक्कर में बहुत बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेते हैं। ओंकार सिंह सिद्धू हमारे भाई लाइव हैं, इनके बारे में मैं, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, इनके बारे में भी बाद में बात बताऊँगा। ये स्कूटरों से ऑस्ट्रेलिया गए थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र है, कैसे हुआ मैं बाद में बताता हूँ। तो खुशवंत सिंह से पूछा जब कि आप उससे पूछा, उससे कह रहे यार तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। एजेंट पंजाबी बंदा है, वो कहता है एजेंट ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, वो इतने छड़ गया, इतने कुड़ी ने प्यार हो गया, तो कहता इतने असी बस गया। तो उसने कहा कि यहीं पे मतलब किसी एक लड़की से प्यार हो गया और मैं यहीं रह गया। तो मतलब वो कह रहा है कि मतलब पंजाबी लोग जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा पंजाबी, फ्रांस के भी लोग हैं, बहुत ट्रैवल आप करते हैं, आप कहीं भी पहाड़ में भी जाओ तो मतलब एक्सप्लोर करते हैं, जानना चाहते हैं कि जीवन क्या है। तो पंकज मेहता लाइव हुए हैं अभी, वो भी देख रहे हैं। पंकज मेहता अभी मेरे को थोड़े दिन पहले मिले हैं, चलो घूमते हैं, एक ग्रुप है इनका, वो फेसबुक पे चलाते हैं। तो असम से ये रुद्रपुर तक आए 13 दिनों में, 180 किलोमीटर लगभग रोज इन्होंने साइकिल चलाया। तो कुदरती मेरे को मिले, मेरे एक अंकल हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो वो लोग मेरे को कह रहे थे कि अंकल कह रहे थे कि तुम एक मुझे लग रहा है कि तुम इससे मिलोगे। तो कुदरती मेरे को दीपा मैडम लाइव हैं अभी, दीपा मैडम हमारी यहीं पे रुद्रपुर में है। तो उन्होंने मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेजा कि ये पंकज मेहता आ रहे हैं ट्रैवलर। तो मैंने मैसेंजर पे मैसेज छोड़ा, तो मिला इनसे, अच्छा लगा बहुत इनसे। तो प्रतीक गांधी भाई ने कुछ मेरी नज़में मेरी इंट्रोडक्शन में दी थी, तो मैं पंजाबी में वो सुना देता हूँ। मुझे मतलब पहले तो प्रतीक गांधी भाई का मैं बड़ा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मतलब इतना मुझे मोहब्बत करते हैं, मतलब रियली आई थैंक्स टू हिम फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। कि उसमें मैंने एक कविता लिखी थी कि बच्चों को हमें वही बनाना चाहिए जो बनना चाहते हैं। हम ठोस देते हैं उनके ऊपर कि नहीं बच्चे तुमने ये नहीं बनना। हिटलर पेंटर बनना चाहता था, नहीं बनने दिया उसको पेंटर, उसने 10 लाख लोग मारे सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो वो मेरी कविता थी कि एक साडी सारी कोशिश बच्चों को डॉक्टर ते इंजीनियर बनाने ते लगी है, फिर भी कवि ते कलाकार पैदा हो जाते। ये वक्त नाल कितनी वड्डी ठगी है, ये वक्त नाल कितनी वड्डी ठगी है। सिर्फ टैक्नोलॉजी नाल नहीं चलदी ये दुनिया, जद भी दिल उदास होया घर रफी दी कैसेट बजी। एक सेकंड, हाँ प्रतीक भाई बोलो। अच्छा मैं करूँ अभी ठीक है, अभी ठीक है क्या? देख अब ठीक है। मैं एक मिनट, अच्छा नहीं मैं देख तो रहा, मेरे को तो सही दिख रहा था। अच्छा मैं सेंटर में कर रहा हूँ, देखो तो अभी एक सेकंड आप हाँ 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 आप कमेंट पे देना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमने ये बातचीत चलती रहेगी। तो एक गज़ल नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे मुझे एक ख्याल आया। तो मेरा एक दोस्त था, वो आजकल हम इकट्ठे पढ़े हैं, वो नाराज़ था मेरे से कुछ, तो उसके ऊपर कुछ लिखा था। तो वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले ओंकार सिंह सिद्धू हमारे एक भाई हैं, वो भी लाइव है हमारे साथ हैं। वो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी, वो स्कूटरों से 4 लोग थे, उनकी एक बुक है स्कूटरों वाले सरदार, मैंने उसको फेसबुक पे लिखा भी था उनके बारे में, घुमक्कड़ी में पंजाबी में वो किताब थी। वो किताब जब उन्होंने लिखी तो वो पहले बोला उन्होंने इंडिया ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद तो ऐसे किसी से बात की कि मैंने इंडिया घूमा है। तो किताब पढ़कर मैंने वो लिखा जब पंजाबी में घुमक्कड़ी दिल से में, तो अब इतने लोगों ने कमेंट किए, उन्होंने कहा ये किताब हिंदी में होनी चाहिए।
अब ये किताब मैं मतलब आपको खुशखबरी एक शेयर कर रहा हूँ आपसे कि ये किताब जो है पंजाबी में थी, अभी ये किताब उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करवाई। तो हिंदी में जब ट्रांसलेट करवाई वंशे, तो अभी वो आ रही, और जिस बंदे ने वो ट्रांसलेट करी ये किताब, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस बंदे ने पहले स्कूटर चलाया, मतलब उस एक्सपीरियंस से वो आदमी गुजरा, वो उसमें गुजरने के बाद फिर उसने इस चीज को लिखा। तो कई बार क्या होता है, ट्रांसलेटर जो होते हैं हमारे, मैं एक्चुअली किताबों से बहुत जुड़ा हूँ, तो किताबों का इसलिए मैं बार बार जिक्र करता रहूँगा कि किताबें जो हैं, तो वो किताब जब उन्होंने लिखी है, किताब जो उन्होंने लिखी है, तो हुआ क्या है कि भाई अभी वो हिंदी में आ रही है, तो पढ़कर आपको अच्छी लगेगी। तो वो कैसे, वो यहाँ से पहले वो वहाँ गए अपना नेपाल, नेपाल से उन्होंने अपने स्कूटर जो है बाई एयर भेजे मलेशिया, मलेशिया से फिर वो उन्होंने जकार्ता तक का 1700 किलोमीटर जो एक सफ़र है वो उन्होंने स्कूटर से तय किया। 4 लोग थे, 2 स्कूटर थे, एक मैकेनिक था। बीच में उन्होंने जो पॉजिटिव नेगेटिव सब पहलू लिखे हैं। तो वो 1700 किलोमीटर अलग अलग देशों से वो निकलते हुए उन्होंने कैसे वीज़े लिए, कैसे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। तो वो फिर जकार्ता तक गए, जकार्ता से वो फिर वहाँ गए अपना ऑस्ट्रेलिया तक उन्होंने सफ़र किया। तो वो जो उन्होंने सफ़र किया तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अभी वो कार सिंह सिद्धू भाई अभी लाइव हैं, उनकी बुक मैं अभी शेयर करूँगा थोड़े दिन में हिंदी में जो आ गई है, जो भी उनका पब्लिशर है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी मुतासर करी इन लोगों से मिलके, और मैं ये सब इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों का, अपने भाइयों का, सबका, कि इन्होंने मुझे घर बैठे पूरा भारत घुमाया, घर घुमाया, मतलब घर बैठे ही पूरी की पूरी वो करी। तो क्या है कि भाई ये सारी चीज़ें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं, हम कई बार क्या होता है कि हम फिज़िकली उस चीज़ को कर पाएँ। कई बार मुझे एक बड़ी अच्छी कोट याद आई, मैं थोड़े दिन पहले किसी की कोट पढ़ रहा था, उसने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इंग्लैंड को घूम सकूं या मैं एरोप्लेन की टिकट खरीद सकूं। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, पर उसने कहा कि मेरे पास किताबें थी, मैं किताबों से घूम सका। तो ये मतलब किताब एंजल्स ने लिखा है कि एंजल्स ने लिखा है कि मैं ये किताबें जो हैं, किताबें दुनिया का सबसे बड़ा मतलब एक तोहफा है मतलब हमारे लिए, क्योंकि एक बंदा कोई बैठा है, उसने 20 साल कुछ काम किया है, उसने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके दिल में जो भावनाएं आई वो सारी चीज़ें उसने अपने साथ आपके साथ शेयर किया है। तो ये बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब एक किताब जो होना बहुत कमाल की बात है। हालांकि किताब अभी यूट्यूब का, मैं भी अभी लाइव हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब का ज़माना है, बहुत कुछ है, पर क्या है कि मैं, मेरे पीछे बहुत सारी किताबें, मैं अभी एक हमारे पोएट हैं उनकी बड़ी अच्छी फेसबुक पे एक हैशटैग चला हुआ है कपल चैलेंज, तो वो खुद बैठा है, उसने अपनी किताबें साथ में बिठाई, और किताबों का कद उससे ऊंचा है। तो किताबें बहुत ऊंची होती हैं, वो हमें बहुत ऊपर लेकर जाती हैं, हम बहुत ऊपर लेकर जाती हैं। तो किताबें पढ़नी मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबों से हम बहुत ज़्यादा जो है, हमारी जो कल्पना शक्ति बढ़ती है, मेरा मानना है। हम टीवी पे फिल्म देख रहे हैं, यूट्यूब पे सीरियल देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा रहती हैं कि हमें बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, रेडीमेड सब कुछ मिल गया। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर चुकी है, हमें हर चीज़ हम खरीद सकते हैं, पर उससे हो क्या रहा है, हमारा ब्रेन जो डल हो रहा है। हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, हम एक फ़ोन करते हैं, हमारे घर पे वो वार्निश वाला आ गया, मतलब पेंटिंग वाला आ गया, लकड़ी वाला आ गया, हर चीज़ आ गई, सब कुछ व्यवस्थित होगा। पर व्यवस्थित जब हो गया तो उसके बाद हमने क्या किया उसका, हम बैठे सिर्फ देख रहे हैं क्या। मैं अब संडे को मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, मेरे अभी उन्होंने लिखा था कि भाई संडे को मैं साइकिलिंग करता हूँ,
अब साइकिलिंग करता हूँ तो वो मेरे पिता ही साइकिलिंग करते हैं, उन्होंने पूरी उम्र साइकिल चलाया। तो अब ये किताबें, साइकिलिंग, पेड़ लगाना, ये 3-4 मेरे पैशन है। लिखना ये पैशन है मेरे में, जिनको आप कह सकते हैं कि जिससे मैं आज इतना, मतलब इसी वजह से शायद मैं फेसबुक पे लाइव। तो साइकिलिंग की शुरुआत हुई कि मैं एक बार कंपनी में साइकिल लेके गया, तो हमारा एक ग्रुप है, एनजीओ है हमारी यहाँ क्रिएटिव उत्तराखंड, तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। उसमें हमने लाइब्रेरी बनानी थी, तो हमारा साइकिलिंग ग्रुप शुरू हुआ। साइकिलिंग ग्रुप उन्होंने क्रिएटिव उत्तराखंड ने किया। उसके बाद में साइकिलिंग की मैं थोड़ी पोस्ट डालने लग गया, ऐसे जैसे मुझे वहाँ जाता था तो मैं एक्यूप्रेशर करता था या पेड़ों को देखता था, मेरा थोड़ा सा मैंने इंटरेस्ट पैदा कि मेरे हेमपंत एक दोस्त है, उनका मुझे मैसेज आया, कह रहे रजनीश तो एक काम कर, तू आज लिख, मतलब तूने कम लिखा थोड़ा सा। तो मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर करना शुरू किया अपने ब्रेन को। क्या होता है कि जब हम कुछ लिखता है तो हमें जो सेंसेस हैं हमारी, हमने कान, हमारे आँख, हमारी वो सारी जितना कुछ है, जितना हम उसको कैप्चर करेंगे, जितना सहज होके उसको सुनते हैं, तभी हम कुछ लिख पाते हैं, महसूस करते हैं। इसमें आप बात कर सकते हैं हमारी सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा। तो क्या है कि ये चीज़ें, फिर वो साइकिलिंग की जब रिपोर्ट शुरू हुई तो फिर घुमक्कड़ी दिल से ग्रुप में मैंने किसी तरीके से कांटेक्ट हुआ, प्रतीक गांधी भाई ने से हुआ, तो मैं फिर संडे को लिखने लगा। अब लिखने लगा तो प्रतीक गांधी भाई की अप्रिशिएशन आई, लोगों की अप्रिशिएशन आई, तो वो धीरे 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 करके वो आज 3-4 साल हो गए। हर संडे मैं लिखता हूँ तो प्रतीक गांधी भाई को कह रहे कि या तो मैं तुम्हारी पोस्ट जो है वो पढ़ रहा होता हूँ, तो या मैं चाय पीते, सुबह की चाय पीते हैं जब, तो मैं पानी पी लेता हूँ। सुबह की जब चाय पीते प्रतीक भाई ने वो बोलना, फिर लिखना होता गया, फिर मेरा प्रोत्साहन और बढ़ता गया। तो प्रोत्साहन बढ़ता गया तो हुआ क्या कि वो चीज़ें जो जितनी भी हैं सारी की सारी, फिर धीरे धीरे उसमें रिफाइनमेंट आती गई। अब 3 साल में मैं अलग अलग विषयों पर लिखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। ये चीज़ों की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, ये भी मैं आपको बहुत ज़रूरी है बताना कि हमारे एक लेखक हैं यहाँ पर, देवन मेवाड़ी, उनकी बुक का मैंने जिक्र किया था फेसबुक पे, मेरी यादों का पहाड़। तो मेरी यादों का पहाड़ एक ऐसी किताब है कि जिसमें उन्होंने पहाड़ को एक्सप्लोर किया, उत्तराखंड पूरा, उन्होंने पहले पले बड़े वहीं पे। तो वो किताब मैंने जब पढ़ी, फिर उनके फेसबुक पे आते रहे जो जैसे वो लिखते थे, जब उन्होंने लिखा तो वो ऐसा लिखते हैं कि आप उनको पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये आदमी के साथ आप ट्रैवल कर। वो जहाँ रुद्रपुर में वो लाइब्रेरी के उद्घाटन पे आए तो उन्होंने लिखा कि मैं ट्रेन में आ रहा था तो बारिश हो रही थी, किसान खेतों में हल चला रहे थे, जो भी उनकी अनुभूतियाँ थी। फर्क जब मैं उतरा, वो हर चीज़ की, पानी की बूंद तक को भी उन्होंने एक्सप्लोर किया। देवन मेवाड़ी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर मेरे एक दोस्त हैं, फेसबुक पे ही हैं, मेजर मांगट, कनाडा में। वो जब यात्राएं लिखते थे तो मैंने उनको फेसबुक पे पढ़ा। तो फेसबुक पे जब पढ़ा उनको मैंने, तो मैं देख रहा था कि मुझे महसूस होता था कि मैं उनके साथ साथ चल रहा। तो ये जो चीज़ मतलब मेजर मांगट की मुझे लगी। तो फिर वो जब यहाँ जाते थे तो उन्होंने लिखना, अब उन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में शायद एक जगह पे कहीं पे गए, तो वो बिजाद पाकजाद एक टेलर था, उसके बारे में जब उन्होंने लिखा, मैंने उनको पढ़ा, उन्होंने इतना कमाल का लिखा। उन्होंने कहा मैं भारत में आता हूँ तो मैं लिखता हूँ लोगों में 2 ही प्रोफेशन है। 2 प्रोफेशन कौन कौन से, एक डॉक्टरी और एक इंजीनियरिंग। सारे माँ बाप लगे हुए हैं बच्चों को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो। यार कितना, यार तुम कितने डॉक्टर पैदा करो, उसके अलावा क्या कुछ नहीं है, कलाकारी कुछ नहीं है। एक बंदा फ्लूट बजाना चाहता है, क्या वो उसको डॉक्टर तुम बना दोगे? तो वो तुमने एक, अब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, उनको कलयुग के कृष्ण बोला जाता है, मैंने उसको लाइव सुना हुआ।
जब बांसुरी बजाते हैं तो मतलब इतना कमाल की बांसुरी बजाते हैं कि भी कमाल है। तो आपने तो एक डॉक्टर बना दिया, पर हो सकता है आपने एक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया छीन लिया समाज से। आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। तो बिजात पाकजात के बारे में जब वो उन्होंने लिखा, बिजात पाकजात आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो तेहरान से गया हुआ एक टेलर था। अब टेलर जब वहां पहुंचा तो उसने एक अमेरिका की बड़ी पॉश एरिया में अपनी दुकान खोली। तो लोग कह रहे तू पागल है, कहाँ दुकान खोली है तुमने? तो वो कह रहा था कि नहीं, मैं ऐसी किताब खोलूं, मतलब दूसरी ऐसे कपड़े बनाऊंगा कि लोग देखेंगे। आप यकीन करोगे विद इन 2 ईयर, 2 या 3 साल के अंदर उसके पास टॉम क्रूज, व्लादिमीर पुतिन रशिया का राष्ट्रपति, हॉलीवुड के जितने बड़े स्टार हैं, सब उससे सिर्फ कोट सिलवाने हैं। और जब उसकी अभी तो उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वो वहाँ घूम रहे थे, ये मेजर मांगर। तो उन्होंने लिखा है कि भी जब वो घूम रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा उसके घर के बाहर रॉल्स रॉयस गाड़ी खड़ी। अब रॉल्स रॉयस गाड़ी, उसको पीला रंग बहुत पसंद था बिजात पाकजात। उसकी डेथ हो चुकी, 2 शादियां हुई हैं उसकी। उस बंदे ने इतना पैसा कमाया टेलरिंग से। तो मैंने लिखा भी था अभी थोड़े दिन पहले कि भाई मैंने वही बात अपने यहाँ पे किसी दोस्त से की। मैं कहा यार देखो, मतलब हमारे यहाँ पर अगर वो कोई टेलर हो तो मतलब उसको हम कितना पैसा कमा सकता है, नहीं कमा सकता। तो मैंने किसी से बात की वगैरह, यार मेरा एक दोस्त था वो नाई था, बाल काटता था बार्बर। और उसने वो बार्बर था, तो उसने कहा कि तुम एक काम करो कि भी 2 लड़की वाले उसको देखने आए, लड़की। अब लड़की वाले देखने आए, उन्होंने कहा क्या करता है? करीब बाल काटता है। 2 लड़कियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कितनी बड़ी बात, बाल ही काटता था, किसी की जेब तो नहीं काटता था। पर भारत में वो गुनाह है। मैं भारत की निंदा नहीं करता, हम लोगों की, हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। भारत अपने आप में तो बहुत बड़ी एक अनुभूति है, मतलब भारत की बात नहीं करूं, भारत में तो क्या कमाल के बंदे हैं। तो उस बंदे को अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ा, फिर जाके उसकी शादी। तो कितनी, मतलब मैं जब वो यात्रा को पढ़ रहा था तो वो क्या, कितनी मतलब बुरी बात है कि एक बंदे को अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ा अपनी शादी के लिए। अब वही टेलर अगर बाहर जाता है, यही कारण है कि जो लोग हैं कि कई बार हम सोच लेते हैं प्रोफेशन के बारे में। तो ये मेजर मांगर जिनकी मैं बात कर रहा, जिनसे बड़ा मैं मुतासिर हूँ, मतलब कि उनकी बुक अभी जस्ट मैंने पढ़ी है, असी भी देखी दुनिया, हमने भी देखी दुनिया। तो वो मतलब कितने कमाल की वो भी किताब उन्होंने जो लिखी, उन्होंने कनाडा पूरा एक्सप्लोर किया। उन्होंने लिखा कि कनाडा में इतना पानी है कि वो झीलों का पानी या पानी जितना भी रिसाइकल होता है वो यूज करते हैं सारा का सारा, वो जमीन से पानी नहीं खींचते। और हमारे भारत, हम जमीन को इतना ज्यादा ट्यूबवेल, बोरवेल, सबमर्सिबल लगा लगा के हमने अपनी माँ, धरती माँ है हमारी, माँ बोलता हूँ, पेड़ लगाता हूँ तो माँ ही बोलता हूँ, उसके सीने में कितने छेद कर दिए। नहीं, बोल हमें तो पानी चाहिए। तो वो लिखता है कनाडा के बारे में, उन्होंने लिखा कि भी कनाडा एक ऐसी देश है कि वहाँ झीलों का देश है, वहाँ एक जगह है 1000 टापुओं का देश, वहाँ हजारों झरने, वो जितना बारिश का पानी है वो उसी को रिसाइकल करते हैं। और वहाँ पर कनाडा में जो है, उन्होंने लिखा है कि कनाडा के पास बहुत ज़्यादा फौज नहीं है, वो जितना अपना पैसा है, जितनी मनी है, अपनी सारी की सारी पैसा जो है वो सारा का सारा लोगों की एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सड़कों पे, देश की ग्रोथ पे लगा है। वही जब कनाडा से अमेरिका गए तो उन्होंने बोला कि कनाडा और अमेरिका के बीच में एक छोटा सा पुल है। पुल जब उन्होंने क्रॉस किया, क्रॉस करके जब वो पहुंचे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या, वो उनका चेक हुआ तो वो अपना एंटर कर गए वहाँ पे। तो अमेरिका में जब वो घूमे सारा, तो उन्होंने कहा अमेरिका में बहुत बढ़िया मुल्क, अमीर है, पर उन्होंने अमेरिका में एक चीज़ बड़ी वो है, हमेशा आपको डर लगा रहता है रात में
क्योंकि लोगों के पास गन बहुत, हथियार बहुत रखे हैं, बड़े इजीली लाइसेंस मिल जाते हैं। तो कनाडा और अमेरिका का उन्होंने बहुत अच्छा फ़र्क बताया। तो दोबारा मुड़ते हैं घुमक्कड़ी पे, कुछ और बातें कि मैं ऐसा कैसे हूँ, इतनी बातें करने वाला, इतनी लिखने वाला, भुवन भाई बोल देते हैं दिल्ली में, वो कह रहे आपके पास बहुत किस्से हैं। और किस्से आए कहाँ से? मेरे पिता ही राइटर है, लेखक है, उन्होंने ओशो को ट्रांसलेट किया। जब ओशो जिंदा थे, ओशो रजनीश, उनसे चिट्ठी लेके परमिशन मांगी, ओशो के सेक्रेटरी के साइन होके आए, तो दे हैव गेट परमिटेड टू माय फादर कि आप लिख सकते हैं, यू कैन ट्रांसलेट, क्योंकि आपको कॉपीराइट लेने रहते हैं। राहुल शंकर था, इनको ट्राई किया, उन्होंने ट्रांसलेट किया। उनकी पत्नी देहरादून में थी, तो उनसे आए, उनसे रिटर्न में परमिशन ली, तो राहुल शंकर था उनको। मेरी जो परवरिश जिस घर में हुई है, वहाँ पर मैं पहले कॉमरेड रहे, घर में नाटक होते थे, इकट्ठे एक ही थाली में सबने खाना खाना, कभी किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी की जाति नहीं पूछी। मैं छोटा होता मंदिर भी जाता था, अब भी जाता हूँ मंदिर, गुरुद्वारा, वीरवार को पीरों की जगह पे जाता था। तो मेरी जो ग्रोथ हुई है, फिर मेरे शब्जिंदर केदार अंकल हैं मेरे, जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ। वो आते थे घर पे, कभी बैठे बातें करते रहते थे, मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर कविता, मदर मेरी, मेरे फादर का नाम गुरबख्श जस है। तो हम बैठे रहते थे, बैठ के हम बातें करते थे, खूब बातें होती थी, अलग अलग विषयों पे बातें होती थी, बातें ऐसी बड़ी ओपनली बातें होती थी। ये नहीं है कि भी सिर्फ घर की बातें हैं कि घर में पर्दे कैसे लगने हैं, ठीक है, दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, बट नहीं, वैसा नहीं कि मतलब समाज ऐसा क्यों है, इसमें इतनी बुराइयां क्यों हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरा बचपन जो गुजरा है उस घर में गुजरा है। यहाँ पर टॉल्स्टॉय, चेखव, गोरकी, मुंशी प्रेमचंद, इतने राइटरों की मेरे सामने किताबें लगी। मेरे को एक इंटरेस्टिंग बात याद आई, हमारे घर में एक मेरे फादर के दोस्त आए एक बार, तो पुराने समय की बात है, तो वो कम से कम होगी ये 30-35 साल। मैं छोटा था, 6th क्लास में था, 11 साल का हूँ। जसवीर मन, एक राइटर आए हमारे घर पे, तो वो उन्होंने एक नावल लिखा था, और दे बीच, पंजाबी में नावल लिखना था। तो नावल गुरशरण भाई, जो पंजाबी के लोग हैं, जो नाटककार लोग हैं, उनको पता है कि गुरशरण सिंह एक नाटककार है, उन्होंने अपने 50 साल थिएटर को दिए, बड़े कमाल के नाटककार। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा है भी, तेरी किताब तब छपेगी तो पहले गुरबख्श से जाके ना, गुरबख्श जस के पास जा, वो अगर उसने हाँ कर दी तो तेरी किताब छपेगी, ऐसी किताब नहीं चाहता। तो हमारे घर वो 3-4 दिन, काफ़ी दिन गए उन दिनों में, मेरे फादर को नावल पढ़ाया उन्होंने। अब नावल पढ़ाया, नावल पढ़ा के जाके उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, मेरे फादर मुझे चिट्ठी लिखी, मैं बड़ा छोटा था। उन्होंने लिखा कि रजनीश और कविता, तुम बड़े धन्यभागी हो, तुम उस घर में हो जिस घर में इंसान को इंसान समझा जाता है, जहाँ पर उसकी जाति या धर्म नहीं लिखा। तो मेरी परवरिश उस घर में, वहाँ पर सारे लोग आते। मैंने भी पंजाब में बहुत जगह पे नाटक खेले, यही कारण है कि शायद मैं मतलब फिर पढ़ाई हुई, फिर मेरा मतलब फिर मैं थोड़ा झेंपू सा बन गया, नाटक छोड़ दिया। अभी होता क्या है, जब आप अपना पैशन नहीं करते हो, जब आपकी शौक है नहीं करते हो, होता क्या है, आपने देखे होंगे अपने इर्द गिर्द लोग, बहुत सारे लोग देखे होंगे, शाम को उनको शराब चाहिए। क्यों चाहिए शराब? क्यों? जिंदगी में नीरस बोरियत है। बोरियत क्यों है? क्योंकि आपको कोई शौक नहीं। अगर शौक है, कई लोगों को, तो मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ जिनकी 1.5-2 लाख सैलरियां हैं, मैनेजर हैं लोग, करोड़पति लोग हैं। उनको मैंने पूछा कई बार, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, अभी मैं बताऊंगा अब किस तरीके के लोगों से मिलता। उनको पूछा आपका शौक क्या है, अब वो लोग क्या बोलते हैं कि पैसा ही कमाना हमारा शौक है। तो क्या दुनिया में सिर्फ पैसा ही कमाने आए? तो मतलब ये जो चीजें हैं, उनको एक अंदर को शौक, एक हर आदमी एक गुण लेकर पैदा होता है। ओशो कहते हैं, मैं ओशो को बहुत पढ़ा है, ओशो, राहुल शंकरतायन, गोरकी, चेखव, सबको पढ़े। तो ओशो कहते हैं कि हर आदमी गुण धर्म लेकर पैदा होता है।
जब तक वो गुण धर्म वो करता नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी नीरसता भर जाती है। अब नीरसता भर गई, अब शाम को आपको बड़ी अंदर से होती है कि यार मैंने पैसा तो कमा लिया दिन भर में, और आपको नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसके लिए शराब पीनी पड़ेगी। नींद आएगी क्यों नहीं? क्यों? आप एक बीज हो। बुद्ध कहते हैं हर आदमी एक बीज है, पर बीज को धरती में गड़ना पड़ेगा। वो गड़ेगा, अंधेरे में रहेगा, बहुत सारी कठिनाइयों के झेलने के बाद एक अंकुर फूटेगा। अब एक अंकुर फूटेगा तो एक पेड़ बनेगा। अब एक पेड़ बनेगा, पेड़ में इतनी क्षमता होगी कि बहुत सारे पेड़ बना सकते हैं। एक पेड़ से हम हो सकता है बहुत सारे पेड़ उगा सके। अब उसमें एक पेड़ में इतनी सारी क्षमता होती है कि हम पूरी दुनिया को हरा भरा कर सकते हैं। तो आदमी इसीलिए शराब पीता है, शौक ही नहीं है। शौक क्या है कि शौक पैदा नहीं किया, अपने आप को कुरेदा ही नहीं कि मेरे अंदर है क्या, व्हाट पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छी बागवानी कर सकता हूँ। विकास नारदा भाई अभी हमारे लाइव है मेरे साथ, तो मेजर मांगड़ जी भी अभी लाइव हैं, वो उन्हीं का मैं जिक्र कर रहा था, तो उनसे बहुत मुतासिर हूँ मैं। अभी मेजर मांगड़ जी आपके बारे में मैंने बात की, बड़ी आपकी किताब पढ़ी थी। तो विकास नारदा जी बड़ी अच्छी बांसुरी बजाते हैं, घुमक्कड़ है, बहुत तगड़े घुमक्कड़ है। अभी इनको किसी आदमी को कहा जाए कि तुम अपना पैशन मत करो, मरने वाला हो जाता है। मेरे को अगर बोला जाए तुम किताबें मत पढ़ो, तुम किसी आदमी से बात मत करो, मैं मरने जैसा हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा शौक है कि मैं किताबें पढूं, मैं नई नई दुनिया देखूं, मैं दुनिया को बताऊं यार ये दुनिया है। हो सकता है मेरे बोलने से कोई आदमी इतनी देर के लिए उसके अंदर भी कोई शौक पैदा हो कि यार मैं भी यार कुछ लिख सकता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ किसी को, दिखाना चाहिए। मैं एक थॉट पढ़ रहा था अभी जस्ट थोड़े दिन पहले, तो शराब की बात हो रही थी कि लोगों को शौक नहीं, शौक पैदा ही नहीं किए गए, डेवलप नहीं किए गए अंदर। अभी शौक है, शौक फिर कईयों का जुनून बन जाता है, वो जुनून बन जाता है। अभी मैं आज जाके आया हूँ, अभी कैंची धाम मंदिर गया था, थोड़ी लगभग 200 किलोमीटर हम ड्राइव करके आए, आज ही गए थे। सुबह ऐसे ही प्लान बन गया तो निकल लिया था मैं। हालांकि प्रतीक गांधी भाई को बोला मैं कोई मैं लाइव आ जाऊँगा, मैं टाइम पे पहुँचूंगा। तो टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे को ये थोड़ा सा आता नहीं, मेरे बेटे ने सेट किया है मोबाइल वगैरह। अब नई जनरेशन वो जानती है सब। तो शौक पैदा ना होना, मैं किसी की थॉट पढ़ रहा था अभी, बेंजामिन फ्रैंकलिन की ने शायद कहा है कि लोग मर तो कर 25 साल में जाते हैं, पर उनको दफनाया 75 साल में जाता है। मैं लोगों को देखता हूँ, कई बार मैं भी कई बार ऐसे ही रहा हूँ, हो जाता हूँ कई बार। लोग देखता हूँ, लोग ऐसे नीरस चले हुए, जिंदगी में रस नहीं है कुछ, उनको लगता ही नहीं कि जिंदगी जी रहे हैं लोग, मरे हुए लोग। आप कभी सड़क के किनारे खड़े हो जाओ एक बार, आप अपने इर्द गिर्द देखो लोग। पहले तो खुद को देखना बहुत जरूरी है, मैं कह रहा हूँ दुनिया को बात। बुद्ध जो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि अप दीपो भव। बुद्ध जब डेथ हुई, बुद्ध की जब डेथ हुई, मैं बुद्ध को बहुत पढ़ा है। बुद्ध ने कहा कि अप दीपो भव, स्वयं के दीपक खुद बनना है, कोई दूसरा तुम्हारा दिया जलाने नहीं आएगा। तो अपने आप को डेवलप करना है, पहले अपने आप को देखना है, फिर आप दुनिया को देखो। कुछ लोग दिखेंगे, उनके चेहरे ऐसे बिल्कुल उदास, कंधे झुके हुए ऐसे करके चल रहे हैं। मरे हुए लोग, मर चुके हैं लोग, जिंदा लाशें ढो रहे हैं जबरदस्ती, 80 साल जी, उससे तो अच्छा है 60 साल जी, जितना भी जीना 80 साल जी। थोड़ा इस ढंग से जियो कि अपना जो तुम्हें गुण धर्म तुम लेके पैदा हुए, उसी को एक बार कम से कम जी लो। तो शौक की बात हो रही थी, तो फिर मेरे में भी झेंपू होना है। मैंने नाटक छोड़ दिए, थोड़ा झेंपने लग गया, घर से निकला नहीं, जॉब डिप्लोमा कर लिया मैंने। अब डिप्लोमा कर लिया तो मैं किसी के पास जाता, रूबी बडयाल होशियारपुर में रहते हैं, वो कनाडा, उन्होंने एक्सप्लोर किया है पूरा, कनाडा रहे, हस्बैंड वाइफ है दोनों, उनके बेटा नहीं, कोई बच्चा नहीं था, तो वो उन दोनों ने पूरा इंडिया एक्सप्लोर किया।
घूमे हैं टेंटों के ऊपर। एक बार वो बता रहे थे कहीं कि वो हिमाचल में कहीं किसी जगह पे टेंट लगा के रात को रहे। अब रात को रहे तो सुबह उठ के देखा वो शमशान घाट थी। तो मैं उनके आश्रम में रहा हूँ। आश्रम तो क्या है, उन्होंने जंगल में एक जगह बनाई बैजनाथ में। तो मैं मेरी ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट फिर आया, मैं बीच में एक फेस आया कि जब मैं पुना बहुत सारा मैं लोगों से बात करने में झिझकने लगा या और सारी चीज़ें। तो वो मैंने उनसे बात की कभी। मैं घर से बाहर नौकरी नहीं करना चाहता था। मेरे को था कि यहीं एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, यहीं पे अपना बस गुजर बसर हो जाए। एक साइकिल है तो उसमें पूरी ज़िंदगी, तो साइकिलिंग भी करता हूँ शायद इसी। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा रजनीश एक काम कर, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम आना। मैं कहा ठीक है। मैं अंधेरे से बड़ा डरता था। तो मैंने इसके ऊपर एक कहानी लिखी है, जीने की कला। मेरा एक पैशन है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी इस पर मैं मेरे को अच्छा डायरेक्टर मिले, या लकीली द पीपल विल। मेरी बुक आई है अभी अनजान टापू, उसमें कहानी है, कहाँ पहले ही कहानी है जीने की कला। तो उसमें एक लड़का है, मैं मेरी ही कहानी, मैं अपनी वो कहानी सुनाता हूँ। मैं डरता था कि यार मैं बाहर नहीं जाऊँगा, घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तो हुआ क्या कि मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा ठीक है तुम आना। तो मैं अकेला घर से निकल गया अपना। वो उन्होंने कहा था, पहले ही बता दिया था मेरे को कि वहाँ कुछ खाने का सामान लेके आना, आलू प्याज और एक दरी और सब लेके मैं वहाँ पहुँचा। पहली बार घर से निकला बैजनाथ के अकेले भी। माता पिता का भी शुक्रगुजार करता हूँ, अकेले भेज दिया मेरे को 10th करके, डिप्लोमा करके निकल गया वहाँ पे हिमाचल में। वो टिकरी एक गांव है बैजनाथ के पास। बैजनाथ से फिर बस से आया, फिर एक ट्रैक्टर से लिफ्ट ली, फिर पैदल उस गांव में पहुंचा। अब गांव में उन्होंने एक आश्रम बना रखा है, तो मैं और रास्ता पता करके वहाँ नीचे तक पहुंचा। तो वहाँ पता चला वो है ही नहीं। वो कह रहे वो C2 था वहाँ पे एक। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा एक कमरे का ताला तोड़ देते हैं। 2 लोग और आए हुए थे, मकड़े थे वो। तो हुआ क्या कि मैं वहाँ रात को रहा। उस रात को मैं रहा तो एक ही कमरे में 3 लोग सोए। तो वो C2 ने हमें बता दिया कि पहाड़ में तो चीता आ जाता। पहली बार मैं पहाड़ पे गया अकेला, वो भी मतलब। तो उनमें से एक आदमी को गर्मी लगी तो वो बाहर चला गया उसमें। अब मुझे पूरी रात इस चीज का डर रहा। अब डर की बात मैं कर रहा हूँ, आप मतलब फियर, इनसिक्योरिटी, जिसको इनसिक्योरिटी बोलते हैं, कुछ नया करने की भावना से डरना। वो डर मेरा कैसा पीछा कर रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत सारों में अलग अलग लोगों में डर होते हैं। किसी में रंग का डर, ऊंचाई का डर, साइकिल, मतलब बहुत सारे डर। जब वो डर मेरे अंदर पैदा हुआ तो मैं, वो बंदा बाहर चला गया। बाहर चला गया तो मुझे लगा हो ना हो इसको तो चीता उठा के ले गया। अब सुबह तक मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड रहा। वो बंदा आ गया अंदर सुबह तो बस ओके। अगले दिन वो रूबी जी भी आ गए। ऊपर गए हुए थे पहाड़ में घूमने वो। तो मैं उनकी गाड़ी तक गया। गाड़ी में 1.5 किलोमीटर पीछे एक पूरी पगडंडी जाती है। अब वो पूरी पगडंडी तक उन्होंने पूरा बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है। 3 रूम है वहाँ पर, फ्रिज है, अलग अलग बेडरूम है, रहने के लिए अरेंजमेंट, पूरा व्यू है। पहले ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर वहाँ से पूरी पहाड़ी नीचे है। एक इधर दरिया बह रहा है। दरिया तक उन्होंने पूरा 1.5 किलोमीटर तक, आप मतलब उस बंदे की एफर्ट मैं भी बता रहा हूँ। ये कहानी भी मेरी साथ ही चल रही कि मैं वहाँ से कैसे बदला। वहाँ से नीचे तक 1.5 किलोमीटर तक की पूरी पगडंडी है जो कि उन्होंने ईंटों से बनाई। वो जगह कैसे डेवलप हुई अभी ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो हर साल वहीं घूमने आते थे। वहाँ एक बाबा रहता था, वो गुफा में रहते थे। कभी टेंट लगा लेना नदी के उस पार, तो उन्हें अपने रहना वहाँ पे। तो बाबा ने बोला तुम्हें काम करो, तुम्हें थोड़ी जगह दे देता हूँ, तुम वहाँ इसको डेवलप कर लो। फिर उन्होंने वो जगह को डेवलप किया। वो 1.5 किलोमीटर तक पूरी पगडंडी बनाई उन्होंने ईंटों से। वो पूरी नीचे तक जाने का रास्ता, नीचे झरना है 1.5 किलोमीटर नीचे। तो एक थोड़ा पहाड़ी से पानी निकलता है। हम पानी वहाँ टुल्लू पंप लगा के 500 मीटर, 500 नहीं 100 मीटर नीचे है वो। वहाँ से टुल्लू पंप लगा के वहाँ तक पूरा पानी आता है। पानी का पूरा सिस्टम है, वॉशरूम है सारा वहाँ पे, आश्रम है। तो अगले दिन रूबी जी आ गए। अब जब वो आए तो उन्होंने मेरे से बात की कि अच्छा पहुँच गया तू। मैं कहा हाँ नहीं पहुँच गया, ठीक है चलो आज तेरा डर निकाल दूँ मैं। ठीक है। रात का खाना वाना बना। तो रात का खाना जब मैं खा के सो रहा था, ऊपर में उन्होंने छत पे ऐसे ही लगा दिया कि
2 फोल्डिंग बेड लगाए। उन्होंने मुझे रहने के वहाँ कुछ नियम बताए। नियम क्या थे? नियम तो ये थे कि अपना जो बेड है आपको पूरा साफ रखना है। बेड साफ रख के फिर आपने पूरी कमरे की सफाई करनी। कोई आदमी से बात तब करनी है जब आप मतलब बॉडी लैंग्वेज होती, आप किसी से बात करते हो ये फील आओ, ऐसे नहीं बात करनी, ठीक है ना क्या? और शीशा नहीं देखना, घड़ी नहीं लगानी, जो अपना नेचर के हिसाब से सारा अपना काम करना है। इसलिए मैं चाय पी लेता हूँ, चाय ठंडी हो रही थी। तो अगले दिन उसी रात को उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, अब तुमने मंजा तो लगा लिया मेरे साथ, हो सकता है रात को चीता आए, चुड़ैल आए, भूत आए, कुछ भी आ सकता है रजनीश। मैं कोई देखते हैं, अब आप तो आ ही गए हैं तो देखेंगे क्या। कह रहे ठीक है। अब एक उनका फोल्डिंग लगा, एक मेरा फोल्डिंग लगा, ऊपर खुला आसमान है, इधर पूरा दरिया बह रहा है, दरिया की आवाज आ रही है। दरिया अब एक रात होती है जब पहाड़ों में हम चलते हैं तो पहाड़ों में पत्तों से जो गुजर के हवा चलती है ना, सा 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 सा, झिंगुर की आवाज आती है, गीदड़ की आवाज आती है, बहुत तरीके की आवाजें आती है। जब आप पहाड़ में कभी जाओ तो मतलब पूरा कान लगा के सुनो तो अच्छी, मतलब कि बहुत ही अच्छी आवाज पैदा होती है। तो मैं वहां सो गया। अब मैं सो गया, बड़ी अच्छी नींद आई। अब मैं सुबह उठा, मैंने देखा उनका फोल्डिंग बेड है ही नहीं उनका, मैं अकेला सो रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया यार, मैं मेरा डर जो थोड़ा क्या है कि वो एक ऐड आती है डर के आगे जीत है। तो मेरे को लगा कि नहीं रजनीश, यू आर ऑन द राइट वे, ठीक है। अगले दिन सुबह हम फ्रेश व्रेश हुए तो चल कह रहे तुम्हें अभी जिंदगी का नया मजा दिखाता हूँ। मैं चलो। सुबह का हमने नाश्ता किया, दोपहर का हमने नाश्ता जो है हॉट केस में डाला और हम नीचे झरने पे ले गए। किलोमीटर नीचे झरना है, आप यकीन करोगे मतलब वहां तक 800 पौड़ी कितनी है, वो पूरा पूरा का पूरा एरिया जो है उन्होंने डेवलप किया है। पूरी ऐसे सीमेंटेड सीढ़ियां बनाई, बड़ी मेहनत की है उस फिल्म में। 8-10 लाख रुपया लगाया उन्हें, 30-40 साल पहले की बात। तो नीचे गया। अब नीचे झरने पे उन्होंने बोला रजनीश, इसको जब हमने डेवलप किया था इस जगह को, तो लोग मतलब वो बाबा ने जब जगह दे दी, उन्होंने मुझे बताया वहाँ पे बैठे, तो वहाँ झरने, 2 झरने, एक तो ज़मीन के ऊपर से ऐसे पहाड़ से पानी बह रहा है, तो पहाड़ वाला पानी है वो थोड़ा सा गर्म आता है, एक ज़मीन के अंदर से निकल रहा है। उन्होंने कहा ऐसे पहाड़ के साथ खड़े हो जाना है, पीठ लगा के, पीठ पे झरना गिरना चाहिए तो एक्यूप्रेशर हो जाएगा। मैं क्या, मैं एक्यूप्रेशर अच्छा कर लेता हूँ, मैं एक्यूप्रेशर भी कर लेता हूँ, शौक है मुझे। चले ठीक है, तेरे से एक्यूप्रेशर भी करवाएंगे। तो वहाँ झरने पे हम चले गए। अब झरने पे गए हम तो मैंने पहली बार जिंदगी का मजा लिया। उन्होंने कहा बैठ जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपने आवाजें सुननी, पंछियों की आवाजें हैं, झरना बह रहा है कल कल। तो उनका एक बड़ा फेवरेट डायलॉग होता था, कह रहे मैं तुम्हें जिंदगी में वो मजा दूंगा जो शायद हो सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति भी ना देता, क्योंकि जो जिंदगी के असली मजे हैं, सनराइज, सूरज का उदय होना, चंद्रमा का बादलों में चलता हुआ देखना, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके ऊपर मुझे अच्छी कविता याद आई तो मैं सुना देता हूँ। मैं बहुत देर पहले लिखी थी मैंने एक कविता ये। एक लड़की थी, मैं कंपनी में काम करता तो बड़ी खूबसूरत लड़की थी। तो मैं जब भी बस में चढ़ता था, कंपनी की बस थी, तो शाम को जाता तो उसने अभी आईपॉड नया नया चला था, तुम्हें आईपॉड लगा लेना और कैसे बैठ जाना, तो मैंने उसको बोलना, मैं देख यार ऐसी बात है, तू खूबसूरत लड़की, तेरे साथ सब लोग बैठना चाहते, तू इग्नोर क्यों करती है सबको। अब उसको पता था ये बहुत बात होनी है, तो उसने मुझे देखना जब भी, तो उसने कहना, उसने अपने आईपॉड निकाल लेना, आईपॉड निकाल के उन्होंने मेरे साथ बातें मानी, और बातें मानने का शुरू से शौकीन। तो मैंने उस पर कविता लिखी थी, वो आपको सुनाता हूँ अभी। वो जो झरने के दौरान जो भी वो चीज़ देख रहा था, सरबजीत सिंह बाबा जी लाइव हैं, इनका मैंने किस्सा सुना था बहुत। केदारनाथ त्रासदी के बाद इन्होंने दिल्ली में है अभी, मतलब
गरीब लोगों को फ्री एडवाइस देते हैं। दीदी सैल्यूट टू यू सर, सरजीत सर बहुत आपका स्वागत है। तो उसमें मैंने कविता लिखी, कविता ये थी कि बंद कमरों में बैठे लोगों ने टीवी में आंखें गड़ा रखी हैं। बंद कमरों में बैठे लोगों ने टीवी में आंखें गड़ा रखी हैं, बाहर निकलकर नहीं देखते चांद सितारों ने महफिल सजा रखी। यूं तो वक्त नहीं है आंगन में खिले फूल देखने का, पर कंप्यूटर की स्क्रीन पे गुलाब की तस्वीर लगा रखी। चलो कुछ वक्त निकालें सूरज को उगता हुआ देखें, चलो कुछ वक्त निकालें चांद को बादलों में चलता हुआ देखें, कि जिंदगी यूं ही पैसे कमाने खाने और सोने में ना निकल जाए, कि जिंदगी यूं ही पैसे कमाने खाने और सोने में ना निकल जाए। चलो बाग में जाकर किसी भंवरे के साथ कुछ गुनगुनाए। तो दैट वाज द आइडिया। तो मैं झरने पे, वही लौटते हैं कहानी पे, झरने पे जब मैं अलग अलग पंछियों की हम आवाज़ें सुनते थे, तो हमने नहाना। अब नहाना क्या है कि नहाना हमने ऐसे नहाना कि कभी मिट्टी मल रहे हैं बॉडी पे, फिर नहाने चले गए, सरसों का तेल लगाया नहाने चले गए, मिट्टी वो साबुन लगाया नहाया। अब सारा दिन तो नहा नहीं सकते, फिर बैठ गए, मजा ले रहे हैं धूप का, लेटे हुए हैं बिल्कुल, हवाएं चल रही हैं, पंछी बह रहे हैं, झरने की आवाज आ रही है, कल कल बहुत कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा लेट गो। लेट गो की स्टेज है कि जो जिंदगी में हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर। मैं नहीं कर रहा हूँ, सृष्टि चल रही है अपने अपना उसका एक सर्कल है। हम अगर उसको दृष्टा बन के देखते हैं, महसूस करते, पंछियों की आवाज़ें सुनते हैं। कल मैं किसी किससे अभी बात कर रहा था, ये कहानी चलती रहेगी, ये जीने की कला कहानी है, मैं कैसे बदला। मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैं क्या सर मैं फेसबुक पे लाइव हो रहा हूँ। अच्छा क्या करोगे, क्या बताओगे? मैं कही मैं बताऊंगा जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के ऊपर बात करूंगा, प्रतीक भाई ने बोला है ड्यूटी लगाई है। तो अच्छा तुम्हें क्या मिलेगा? कि यार ये बड़ा ये क्वेश्चन है, मतलब कि अब मैं आप लोगों के लाइव हूँ, मैं अपने दिल की बातें कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तेरे को क्या मिलेगा? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं कही देखो ऐसा है, प्यार जो है ना वो देने की चीज, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वो प्यार नहीं। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वो बच्चा बोलता माँ कितना प्यार करती, वो उसको अपनी छाती से लगा लेती, बोलती नहीं, भावनाएं व्यक्त नहीं होती, वो दे देती, अपना सर्वस्व दे देती अपने बच्चे को। जो सबसे श्रेष्ठतम, मतलब कि अगर प्यार की बात करें, मतलब कि ठीक है किस्से होते हैं हंसी, पर जो सबसे उत्तम प्रेम जो है, प्रेम की जो माँ का जो अपने बेटे से प्रेम होता है वही असली प्रेम। प्रेमी प्रेमिका भी कभी यही है। अभी बड़ा एक इसमें एक बड़ी अच्छी बात याद आई कि पुराने समय में एक ऋषि थे, तो किसी की नई नई शादी हुई। अब शादी हुई तो नहीं बोला आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दिया तो उसने बोला जा बेटा तेरे 10 पुत्र हो। तो मतलब पहले क्या होता था, इतने बोलते थे स्टोरी, 11वां पुत्र तेरा पति हो जाए। प्रेम की जो चरम सीमा मानी गई है, मतलब जिसको जब पत्नी अपने पति में अपना बच्चा देखती है, उसको वैसे उस तरीके से प्रेम करती है, अपना पूरा प्रेम उस पर उड़ेल देती है, तब वो प्रेम उत्तम माना। नहीं तो क्या होता है, आम होता क्या है कि मतलब मैनिपुलेशन चलती है बहुत ज़्यादा, वो बहुत कई जगह पे। अब मतलब मैं मतलब ब्लेम नहीं करना चाहता, बहुत तरीके की ब्लेम है। तो लोग कहानी पे दोबारा वापस आते हैं, क्योंकि लड़ी टूटनी नहीं चाहिए, बात जो चल रही है वही होनी चाहिए। तो मैं वहाँ 5-6 दिन रहा, तो मैं बड़ा झिंपू होता था, फिर उन्होंने मुझे आटा गूंदना सिखाया। आटा कैसे गूंदते हैं, बेसिक नीड है, आपको आना चाहिए मेरे ख्याल में। मेरे को मन हर लड़के को, मैं अपने बेटे को मैंने बोला है अभी, तो वो सब्जी वगैरह सब काट लेता है, पोछा लगाना सिखाया उसको मैं नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, तो मैंने कहा तुम्हें काम आने चाहिए। अभी मदर का अपना हाथ बिठाओ, तुम 10th में हो गए हो, तो यू शुड वर्क, तुमने अकेले जाना है, अपना कमरा कैसे साफ करना है, सब कुछ आना चाहिए तुमको। तो अभी एक लड़की का जो केस हुआ है पीछे, तो मैं बोलता हूँ कि अपने हमने अपनी अपनी बेटियों को हमें जुडो कराटे सिखाने चाहिए,
सेल्फ डिफेंस होनी चाहिए। पर ये भारत में ही है सारा कुछ, मतलब गुजरात में आप जाएंगे लड़कियां बड़ी निडर हैं, कनाडा में आप जाते हो तो मतलब ये हमारी कल्चर है, संरचना है हमारी ऐसी कि हमने पता नहीं मतलब हम किस तरीके का मतलब एक मुझे वो शेर याद आ रहा है अजय सिंह का, मतलब हमारे फादर के बड़े अच्छे फ्रेंड थे, वो नैरोबी में रहे, वो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। उन्होंने एक आधा कंटेनर किताबों का भर के जब वापस लाने लगे तो उन्होंने कहा कस्ट आपके कस्टम लगेगा। वो कह कस्टम कैसे लगेगा, तो मेरी पर्सनल, वो कह रहे इतनी इतनी किताबें हो ही नहीं सकती किसी आदमी की। 6 फीट हाइट अजायब सिंह कमल, बहुत मतलब पंजाबी के माने हुए, लेकिन उनकी इतनी मोटी मोटी किताबें, बहुत कमाल। उनका एक बड़ा अच्छा शेर मुझे भी याद आया ये जो भी कि ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਸ ਇੰਨਾ ही बदलिया है, पहला युग पत्थर दे सी हम लोग पत्थर दे, कि लाखों सालों में इतिहास बस इतना ही बदला है, पहले युग पत्थर के थे, अब लोग पत्थर दिल लोग। तो मैं 5 दिन रहा वहाँ पे, मैंने बेसिक जो सीखा, आटा गूंदना सीखा मैंने, आटे को कैसे गूंदते हैं, आटा परात से बाहर नहीं गिरना चाहिए, कितना पानी डालना, बेसिक नीड है हमें, हम सबको आटा रोटी बनानी आनी चाहिए। तो मैंने आटा गूंदना सीखा वहाँ पे। फिर मेरी एक ड्यूटी लगती थी कि मैंने अंधेरे में जाके बर्तन मांजने, उनको पता था अंधेरे से डरता है, मतलब ड्यूटियाँ मेरी वही लगी। तो अंधेरे में एक टंकी होती थी, वहाँ जाके मैं बर्तन मांजता था। पहले दिन डर लगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा और, फिर मैं ठीक हो गया, आई वॉज राइट, मतलब ठीक है चलो। तो मेरा डर निकला वहाँ से। फिर वहाँ पर हमने छत पे बैठ के फुल मून सेलिब्रेशन होती थी। फुल मून सेलिब्रेशन तो ऐसी है कि भाई आप छत पे बैठे हैं, पूर्णमासी की रात, नीचे झरना दरिया बह रहा, दरिया की कल 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 कल, रात को जब पहाड़ में आप होते हो तो यही आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। कुदरत ना अपने पूरे नंगेपन में होती, पूरा उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं होता, बिल्कुल आपको सहज मिलती है। तो पूरी पूर्णमासी की रात को छत पे बैठे हुए हैं, चांद सितारों को देख रहे हैं, और पूरा चांद है, क्या खूबसूरत नजारा है। तो ये चीजें मेरे अंदर धीरे 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 करके, मैं 5-6 दिन रहा वहाँ पे, मैंने अपने डर निकाले मन के जो हैं। मैं सोचता हूँ मैं अपने बेटे को भी वहाँ भेजूँ, क्योंकि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कम्प्लेक्सेस हैं, बहुत सारे कम्प्लेक्सेस मेरे अंदर, बहुत सारे। अभी मतलब मैं साइकिलिंग लिखता हूँ या मैं किताबें अच्छी पढ़ता हूँ बहुत सारी, पर मेरे जो फियर है, मेरे डर जो हैं, जो मेरे भीतर बैठे हुए, बचपन में कहीं चोट लग गई, या अंधेरे में जाने से डर गया, या गिर गया था कुछ, मतलब जो सब कॉन्शियस माइंड होता है हमारा, उसमें कई डर बैठे रहते हैं, वो मेडिटेशन से निकलते हैं। आप अपने आप को वॉच करते हो, आप अपने हॉबीज़ को डेवलप करते जाते हो, तो एक दिन वो जो फियर है, डर है कि मैं नहीं ये कर सकता या किसी चीज़ से डरता हूँ, अब जब मैं उसके पैरेलली कुछ करने लग गया, जो एनर्जी मेरी डर में लग रही थी वो इधर आनी शुरू हो गई। तो यही होता है कि किसी ने कहा भी, अपने डर से ज़्यादा अपने सपनों को ऊर्जा दो। जब कभी डर पैदा होता है, तो मैंने अपने फियर निकाले, मैंने उसके ऊपर एक कहानी लिखी है, जीने की कला, मेरी एक बुक है, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो उसको कहानी लिखी मैंने, जीने की कला। तो मैं 5-6 दिन वहाँ जब रहा तो मेरे में चेंज आया ये कि जब मैं 5-6 दिन वहाँ बाहर से आया हूँ, बहुत चेंज हो गया मेरे अंदर, मैं अंधेरे में जाने लग गया। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि जैसे हम, बेटा एक चीज़ देख के, अगर मान ले तेरी नौकरी 2000 की है, उसमें सेविंग कर। मैं क्या, ठीक है, सेविंग की आदत करेगा, जब 20,000 की नौकरी हो जाएगी तब भी तो सेविंग करेगा। वैसे भी हमारे कहा जाता है, गुरु नानक देव जी ने कहा है कि 10 बंद निकाल लें। 10 बंद है कि हम अपनी जो हमें कमाई हुई है उसका 10वां हिस्सा हमने निकालना है। यही कारण है कि गुरुद्वारों में आज गुरु नानक देव जी ने जो सच्चा सौदा हुआ था, अभी आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग पता नहीं जानते हैं या नहीं, कई जानते भी नहीं। गुरु नानक देव जी जब छोटे थे तो उनको सच्चे सौदा करने को कहा गया। ये सब घुमक्कड़ है, बहुत तगड़े घुमक्कड़। तो सच्चा सौदा करने को कहा गया, ठीक है कि मैं करके आता हूँ। तो घर से निकले, 20 रुपए दिए, तो उन्होंने साधु देखे 20, कुछ साधु थे भूखे थे,
शहर गए, अन्न लाए, बैलगाड़ी पे अन्न लाए, बनाया, उनको खिलाया पिलाया और वापस आ गए। पिता ने पूछा, हाँ भाई, मेहता कालू उनके पिताजी थे, सच्चा सौदा किया? हाँ बिल्कुल करके आए। क्या किया? भूखे साधुओं को अन्न खिलाया। तो कह रहे यार ये तूने तो बहुत बुरा किया। अब वो जो 20 रुपए का उन्होंने लंगर लगाया था वहां पे इतने साल पहले गुरु नानक देव जी ने, आज तो आप देखें ना गुरुद्वारे में जाइए, लॉकडाउन के दौरान क्या कोई त्रासदी आती है कहीं पे, कहाँ कहाँ आपको लंगर नहीं मिले? 2% लोग हैं, देर आर ओनली 2%। मैं गुरुद्वारे में भी रहा हूँ, बहुत लंगर बनाए होंगे, जो देने की भावना की मैं बात कर रहा था। तो वो सारी चीज़ें अभी फिर दोबारा उसी कहानी पे ही मुड़ते हैं, जीने की कला। तो मैं बदला वहाँ से, मैंने अपने आप को बदला, तो मुझे अपनी वीकनेस दिखाई दी। उन्होंने कहा कि सेविंग करनी है, मैंने सेविंग करनी, ठीक है जी करेंगे। अंधेरे से डर जो है वो निकला। जब ये सारी चीज़ें होगी तो मैं दोबारा एक बार फिर वहीं गया, एक दूसरे दोस्त के साथ वहाँ पे गया, हम रहे वहाँ पे, अकेले रहे। तो उन दिनों में आई वॉज डू स्मोकिंग, पीता था। तो मैं वो शर्त लग गई हमें, मैं एक काम करते हैं, वो झरने पे जाना रात को 8 बजे चलेंगे, ठीक है। अब पहाड़ की कुछ खासियत है कि आपको टॉर्च लेके चलना होता है। पहाड़ में कुछ चीज़ें हैं कि लगातार आपको चढ़ना नहीं है, चढ़ाई लगातार नहीं करनी। कोई भी चढ़ाई आप थोड़ी देर चढ़ो फिर रुको, सांस लो, क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं, हम मैदान में चलने वाले लोग हैं। तो एक तो ये, हम टॉर्च लेके नीचे गए, नीचे झरने पे गया मैं 1.5 किलोमीटर, वहाँ सिगरेट पी। अब सिगरेट पी के हम फिर वापस आए रात के 8 बजे। एक वो आदमी जो अंधेरे में जाने से डरता था, वो झरने तक 1.5 किलोमीटर गया। वो विकी नाम का लड़का है, मेरे अंकल का बेटा है, वो अभी कनाडा में। तो मैं अकेला गया वहाँ पे, डर निकल गया। तो ये तो हुई वो कहानी, जीने की कला। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ कि ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं। ये कोई मतलब जो मेरे साथ घटित हुआ है ऐसा नहीं है कि आम डिप्रेशन आता है। उसके बाद में क्या हुआ, मेरी नौकरी लगी तो मैं अभी कई जगह नौकरी कर करके मैं रुद्रपुर में आ गया। 10 साल से पहले यहाँ रुद्रपुर में ही हूँ अभी। रुद्रपुर में हूँ तो मैं शुरू में आके मेरा दिल नहीं लगा यार। अब दिल नहीं लगा तो क्योंकि मैं चंडीगढ़ में डेराबस्सी में रहा था, 5 साल मैंने जॉब की थी। चंडीगढ़ बहुत अच्छी सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया। मैं वहाँ पर बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम सुनने जाता था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को सुना, जिन्होंने डर, लम्हे, चांदनी में म्यूजिक दिया, उनको सुना। पंडित जसराज को सुना, जिनकी अभी वो शारीरिक रूप से हमें छोड़कर चले गए 90 साल के। पंडित शिव कुमार शर्मा को सुना मैंने जलंधर में। हाँ, इसका भी और एक अच्छी आपको बात, चंडीगढ़ से मैं जलंधर जाता था, ये भी एक घुमक्कड़ी का एक बहुत तगड़ा हिस्सा है। स्पेशल उनको सुनने जाता था, पंडित जसराज। पंडित जसराज, बाबा हरवल्लभ सिंह जी सम्मेलन होता है दिसंबर के आखिरी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन। 135 साल हो गए हैं, बहुत दिनों बीच में आतंकवाद का एक दौर आया था, वो नहीं हुआ था। तो वहाँ पर चौरसिया जी भी आते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित जसराज को मैं वहाँ सुनने गया था। मैं चंडीगढ़ से निकला, अपनी ड्यूटी की ये शिफ्ट, शनिवार का दिन था, तो शनिवार रात को आते थे पंडित जसराज। हरिप्रसाद चौरसिया, मैं नेट से देख लेता था क्या शेड्यूल चल रहा है। तो पंडित जसराज को मैं सुनने गया एक बार। अब बस निकली हमारी, तो बस रोपड़ तक जाने के बाद एक ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा, बड़ा बुरा एक्सीडेंट। वो ड्राइवर पूरा फंसा हुआ, ऐसे करके फंसा हुआ। तो वो पूछ रहे हैं कि इसको स्टीयरिंग फंस गया है। तो वो उसको निकालने के लिए संगल, वहाँ पंजाब में अभी क्या है, वो ट्यूबवेल से लेके आए, संगल वंगल लगाया, उसके ट्रैक्टर लगाया, वो बड़ा खींच खूंच के उसको निकाला जी। बड़ा टाइम लगा उसमें। तो मेरे का दिल करे कि मैं वापस चला जाऊँ, वापस आ जाऊँ। अब दिल में तो तमन्ना थी कि पंडित जसराज को सुनने जाना। पंडित जसराज तो मतलब कमाल है, मतलब कि अभी मैं उनके बारे में क्या कहूँ। वो इतने दुनिया में पॉपुलर हैं कि नासा ने, कि एस्ट्रोनॉट ने उनके नाम पे एक कोई ग्रह ढूंढा गया यूपिटर में, ऊपर कहीं तारा या ग्रह था, उनके नाम पे रखा गया। आप उनका कभी यूट्यूब पे जाओ, आप कभी उनका भजन लगाओ, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मैं सुन रहा था वहाँ पे, अभी वहीं जा रहा। मेरा दिल किया कि मैं वापस आ जाऊँ, तो मैंने कहा नहीं यार, हर आदमी में ना दो चीजें, द्वंद,
द्वंद्व होता है, करूं ना करूं, करूं ना करूं। एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान होता है। बुरा कहता है छोड़ मार गोली, कौन सी तू वापस चल। अच्छा इंसान कह रहा नहीं, चल चलते हैं। तो मैं निकल गया। तो मैं पंडित जसराज को सुना। पंडित जसराज ने वहाँ एक भजन गाया, आप भी यूट्यूब पे कभी सुन के देखिएगा। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, रानी तेरे चिर जियो गोपाल। जो वो गाते हैं, मुझे, मैं उनको सुन रहा था पंडित जसराज को, जब मैं अपना अनुभूति बता रहा हूँ। सुबह को आते हैं, भोर को 2 घंटे के लिए आएंगे वो, एक डेढ़ घंटा, वो ऐसा मतलब कमाल का गाते। तो जब उन्होंने गाया मुझे ऐसा लगा मैं उनके साथ और पूरे जो लोग बैठे हुए हैं, हम पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे हैं। ये भी एक बहुत तकड़ी घुमक्कड़ी है। अभी ये किस तरीके की घुमक्कड़ी मुझे नहीं पता, मैंने की है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम पूरे निकल गए ऊपर। मेरे को ऐसा महसूस हुआ चांद सितारे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो ले गए हमको पंडित जसराज। जब उनका भजन खत्म हुआ हम फिर लौट के हम वहीं, इतना कमाल का गाते। ऐसे ही नहीं उनके नाम पे सितारे का नाम रखा गया। अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था, दोस्त है मेरा कनाडा में। मैं क्या यार, कई बार सोचते हैं यार बच्चों को बाहर भेज दें कनाडा या कैसे कुछ भी करके, या सेटल करें कुछ। कह रहा रजनीश एक बात बताऊं, कह रहे यहाँ पैसे की दौड़ है यार, मन की शांति ढूंढनी है ना। मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कह रहा है अगर आपको धर्म, हाँ उसने अच्छी बात की, कह रहे बिल गेट्स वहां बहुत पैदा हो सकते हैं, 10 और बिल गेट्स पैदा हो सकते हैं, अमेरिका में हो सकते हैं, कनाडा में, कहीं हो सकते हैं पश्चिम में, पर पूरब में बुद्ध जब भी पैदा होंगे, पूरब में पैदा, महावीर, कबीर, नानक, फरीद, मीरा, सब भारत की मिट्टी में, जय कृष्ण मूर्ति, अरविंदो, राहुल शंकर नायक, सब सब यही। इसकी मिट्टी की खासियत है, कुछ क्या है वो पता नहीं। तो वैसे ही बात चल रही थी। तो जीने की कला हो गई, सीख गए, कुछ फियर थे मन में, निकले, नौकरी की, नौकरी निकला। फिर मैं घर से लुधियाने आया, अपने दोस्त के साथ आया। तो आपको एक और मेरे एक दोस्त है, मतलब जिंदा दिल लोगों की मैं इसलिए बात सुना रहा हूँ कि मुर्दा दिल लोग ठीक है, लोग भी हर तरीके के दुनिया में है, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, हमें अच्छों की बात करनी चाहिए। क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं अभी जस्ट किसी बंदे के पास बैठा था थोड़े दिन पहले, उसकी वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज इन द प्लांट, बहुत सैलरी थी उसमें। ऐसे ही बैठा दुखी। मैंने कहा क्या हुआ? टेंशन बहुत टेंशन। मैं कहा इस टेंशन को कम करने के लिए करते क्या हो आप? कुछ नहीं करता क्या? मैं कम कैसे होगी? कोई बीमारी है उसका इलाज करो भाई। नहीं, हम नहीं करेंगे। मैं कहा फिर क्या है? तो मैं उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अभी मैंने उसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा था, तो उसमें मैंने लिखा कि मैं अगर बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि अगर हम बीमारियों को ही डिस्कस करते रहेंगे, अगर कोई आपको लोग मिलते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे जो है लोग हैं, वो मिलते हैं आपसे, करें यार मुझे तो यार लग रहा है ये बीमारी ना हो जाए, मेरी तो आंख में ऐसा हो रहा है, कहीं मेरे को ये ना हो जाए, मेरे तो पेट में हो रहा है, कहीं अल्सर ना हो। मतलब आप हर वक्त तो बीमारियों की बात करते रहते हैं। तो दुनिया एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष एक स्वर्ग में एक ऐसा वृक्ष है कहा जाता है, उसके नीचे आप बैठ के जो भी तमन्ना मांगते हो तो वो पूरी होती है। तो दुनिया भी एक कल्प वृक्ष है। हमारी जो इमेजिनेशन है, महात्मा बुद्ध कहते हैं 60,000 विचार आते हैं हमारे दिमाग में एक दिन में। वो सब सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, थोड़े थोड़े बहुत आपको याद रहते हैं, जो अच्छे लोगों से आप मिले हैं या बुरे लोगों से मिले, दोनों चीजें आपको रिमेंबर रहती हैं, बाकी जो होती है वो पीछे मेमोरी में चली जाती है। तो जो विचार आप लगातार सोच रहे हो, बीमारी के बारे में सोच रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग द डिजीजेस, आप खींच रहे हैं उनको। रांडावन की किताब है, एक और अच्छी किताब, इंटरेस्टिंग बात मेरे को भी याद आई, द सीक्रेट। महात्मा बुद्ध कहते हैं जैसा आप सोचते हो वैसे बन जाते हो। तो मैंने उस बंदे को कहा, मैं क्या भाई मेरे, अगर तेरे को स्ट्रेस है तो तू उसको कम कैसे करेगा? तेरे को कोई म्यूजिक सुनता है? तू बागवानी करता है? कुछ नहीं। फिर मैं क्या हुआ? क्या कुछ नहीं होगा फिर। तो पीपल आर डिस्कसिंग। अभी मैं
बहुत लोग भारत के बारे में बात करते हैं जी, नेता जो हैं बड़े करप्ट हैं, वो करप्ट है, वो करप्ट है। बुद्ध कहते अपदीपो भव। मैं और रूबी बड़ेयाल के यहाँ पर जो होता था, तो मैं उन्होंने मुझे एक अच्छी बात सुनाई थी। कह रहे रजनीश ये काम, तुमको 2-3 बातें सुनाता हूँ। कह रहे दुनिया सारी चोर है, मान कोई बात नहीं है, तुमने मन में कितनी बार चोरी का सोचा, यू शुड सी यूर सेल्फ। अगर आपने अपने मन में चोरी का सोचा है, तुम भी चोर हो, बस इतना है कि फिजिकल रूप नहीं दिया, यही फर्क है, और इससे ज्यादा कोई फर्क तो है नहीं। कई लोग बड़े ड्राकल होते हैं, वो सोचते हैं यार इसको तो मैं थले कर दूं, पर मन में रखते हैं। एक आदमी थोड़ा बोल्ड होता है, वो थप्पड़ मार देता है दूसरे को। एक आदमी सोचता है मैं चोरी करूं, वो कर नहीं पाता, वो डरता है। एक आदमी कर लेता है। दोनों में फर्क कितना है? वो तो कहते दोनों चोर हैं, एक ने फिजिकल रूप दे दिया, एक ने नहीं दिया। तो मैंने उसके कहा, मैं कह यार एक बात सुन, अगर तू कुछ करता ही नहीं है तो फिर तेरी ये बीमारी स्ट्रेस कम कैसे होगी यार। फिर मैंने उसको एक कागज पे लिख के दिखाया। एक आदमी है, मेरे को शब्देंद्र अंकल हमारे, उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी, वो कहानी भी मैं बाद में सुनाता हूँ। एक आदमी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं पूरे संसार का सुख मांग रहा हूँ, मेरे साथ अगर कोई बुरा भी करेगा तो मेरा जो मन है विचलित नहीं होगा, क्योंकि मैं सबका सुख मांग रहा हूँ। क्योंकि मैं जो मेडिटेशन करता हूँ, मैं यहाँ पे भी जाता था, तो वो कहते पहले सबके ब्रह्मांड का सुख मांगो, फिर अपने दोस्तों का मांगो, सबसे आखिर में अपना सुख मांगना है। मतलब क्या, सबको निमन, जो भगत कहते हैं कि यो भक्ति योग में कहा गया कि मैं, गुरबाणी कहती है कि मैं पापी तुम बख्शनहार। गुरबाणी हमारी ये कहती है कि हम पापी हैं, अपने को निमन रखना है, नीचे रखना है अपने को, दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वर्ल्ड को। तो मैंने उसको कहा, मैं कह तुम स्ट्रेस कम कर ले भी इस तरीके से, भी तू कोई बागवानी कर, कोई गाने सुना कर, कोई मान लो वॉक किया कर, या कोई अपने आप को, अब क्या मेंटल वर्क हम ज़्यादा करते हैं हम लोग, क्या अभी जब से फेसबुक व्हाट्सएप आ गया, हमारा जो एवरेज एज में पढ़ रहा था, मतलब एज नहीं, हमारी जो नींद है, पहले 8 से 9 घंटे होती थी एवरेज, जो कि घट के 6 घंटे रह गई। ये भी एक स्ट्रेस का कारण। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब मैं कई बार, मतलब मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो नींद के मामले में बड़ा पॉजेसिव हूँ, क्योंकि जिस दिन नींद पूरी नहीं होगी ना, अगले दिन मेरे को मतलब बड़ा चिड़चिड़ापन, मतलब बड़ा, और मैं जान तो जाता हूँ भी यार ये है तो गड़बड़ है, मतलब कि कई बार मैं फैक्ट्री में लेट भी जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर रात को नींद अच्छी नहीं आई, होता क्या कि फिर आपका सारा डिस्टर्ब रहता है, वो सर्कल जो होता है ना, अब नींद का एक सर्कल होता है। नींद जो आती है, मेरे को हमारे ललित जी हैं, ललित मोहन बॉम्बे में है, वो लगान फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, यहीं रुद्रपुर से हैं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत बढ़िया। उन्होंने बात कही थी कि मैं 7 बजे खाना खा लेता हूँ, अगर मैं मार्केट में रुद्रपुर में यही मैं 7 बजे खाना खा लूंगा, क्योंकि 10 बजे मुझे सोना है, सोने से 3 घंटे पहले वो खाना खा लेते। अब 7 बजे आपने खाना खाया, 10 बजे तक वो डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद आपका एक सर्कल है, नींद का एक सर्कल होता है। अब अगर इस समय में आ गई रात को 10 साढ़े 10 बजे आप सो गए तो ठीक है। अब अगर यहाँ पे नींद नहीं है तो ये सर्कल जो पूरा होने वाला है ना, ये पूरा 4-5 घंटे लेता है, फिर ये पूरी रात निकल जाएगी। आपने देखा होगा कई बार आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना, मान लो आप 12-1 बजे सो रहे हो, कभी ठीक है दोस्त आ गया, हंसी मजाक चलता है, किसी कारण मान लो अपने टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो होता है कई बार। अब अगर नींद एक बार डिस्टर्ब हो गई तो क्या होता है, नींद डिस्टर्ब हो गई ना, तो सब सर्कल बिगड़ जाता है। तो मैंने उनको कहा स्ट्रेस कम ऐसे ही होगी, आपको शौक डेवलप करना। अब इतना समय नहीं लोगों के पास, रेडीमेड चाहिए सब कुछ, शौक भी कोई उनका और ही आगे पूरा करने वाला है। ये पकौड़े हैं, अभी मैं तो खा रहा हूँ, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये मूंगी की दाल के पकौड़े। आज मैं कैंची धाम मंदिर गया था, यहाँ से 90 किलोमीटर है, सुबह ऐसे ही एक्सीडेंटल प्रोग्राम बना, तो एक दोस्त को फ़ोन किया और हम निकल लिए। ये मूंगी की दाल के पकौड़े, हेड़ा खान जाना था हमें, हेड़ा खान एक बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पर पास में ही है। तो क्या हुआ कि
खेड़ा खान नहीं जा पाए, वो सड़क बन रही थी, तो हम कैंची धाम मंदिर चले गए। कैंची धाम में अलग सी, पहाड़ों में जितने भी मंदिर हैं कुछ ना कुछ कहीं तो है। ये मूंगी की दाल के पकौड़े, आप आए तो आपको भी खिलाऊंगा। मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ, सॉरी, माफी मांगता हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ दिखा रहा। अब खा लिया, अब हाथ में आया तो फिर मैं आ गया यहाँ पे, रुद्रपुर आया, कॉम्प्लेक्स निकले। फिर कभी ना कभी जिंदगी में निराशा घेरती है। मैं ओशो को पढ़ रहा था, तो ओशो ने लिखा है कि हर आदमी कम से कम 1-2 बार सुसाइड का सोचता है। डिप्रेशन आ जाता है आदमी को, काम करते हैं, बहुत कुछ आता है। पानी मैं भी कई बार डिप्रेशन में गया, निराशा आती है, परिस्थितियां होती हैं कई बार आपको घेर लेती हैं। मैंने बोला ना जिंदगी कल्प वृक्ष है, मैं भी गया हूँ कई बार निराशा। मैं ऐसा ही नहीं हर वक्त रहा हूँ, पर मैं उससे निकला, कई ढंग से निकला। होम्योपैथी मेडिसिन से निकला। मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर भूपेंद्र हैं, अमलसिया में रहते हैं। क्योंकि होम्योपैथी जो है वो हमारी मानसिकता को इफेक्ट करती है। फिजिकल बॉडी है एक, हमारी मेंटल बॉडी होती है। 2 तरीके के शरीर हैं हमारे, 7 शरीर होते हैं जो योग कहते हैं। 7 शरीर होते हैं, तो अब 7 का अपना अपना काम है। एक फिजिकल बॉडी है, एक मेंटल बॉडी। मैं 2 के बारे में जानता हूँ, मैं फिजिकल को ही जानता हूँ, पर होम्योपैथी असर करती है इतना मुझे पता है। मैं करता हूँ होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे इग्नेशिया एक दवाई। अगर हमें गांव की बहुत याद आती है, हमारा कोई प्यारा बहुत बिछड़ गया है, तो उसकी इग्नेशिया 30 दवाई मेडिसिन। लाइकोपोडियम दवाई एक ऐसी मेडिसिन है कि कोई आदमी घर की जिम्मेवारियों से भाग रहा है, मेरे से नहीं काम होता, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, भगौड़ा वादी जिसको बोलते हैं, उसकी लाइकोपोडियम मेडिसिन 30 पोटेंसी में देते हैं। फिर अगर अच्छी हो 200 डॉक्टर से कंसल्ट करके देनी चाहिए। इग्नेशिया है, लाइकोपोडियम है। बहुत गुस्सा आ रहा है, एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा, नक्सोमिका है, रात को नींद अच्छी नहीं है, बहुत तरीके की मेडिसिन है। म्यूज़िक है, म्यूज़िक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पंडित हरिप्रसाद चिरसिया को सुना है, पंडित शिव कुमार शर्मा को सुना है। इन दोनों ने हमें चांदनी में म्यूज़िक दिया। फ्लूट क्लासिकल म्यूज़िक है, बहुत तरीके का म्यूज़िक है, वो मैं डिप्रेशन से बाहर निकल सकता हूँ। हम अपने दोस्तों से बात करें, यार मुझे ये दिक्कत है, आपको जो परम मित्र है। अभी मैं एक दोस्त था मेरा, दोस्त है मेरा, राजू है उसका नाम, मेरी कंपनी में काम है, तो वो कह रहा है सर कोई भी आपका एक दोस्त होना चाहिए, बिंदास हो। आपके मन में जो भी है ना, अब आदमी है, 60,000 विचार आते हैं, अच्छे बुरे भी आएंगे। वैसा तो है नहीं वो साधु है, महात्मा बुद्ध तो है नहीं है वो, उसको अच्छे ही आने वाले हैं, बुरे भी आएंगे, सब तरीके के विचार हैं। कोई विचार हैवी हावी हो जाता है, आपसे कोई गलती हो गई है, आपको कोई तंग कर रही है, आपका थॉट प्रोसेस, आपने कुछ किसी के साथ गलत किया, कोई दोस्त ऐसा हो जिसके साथ आप सारी बातें करो, बेबाकी से करो, मेंटर बोल लो उसको। जैसे कि आप अगर हम यूरोप में जाते हैं, जहाँ भी क्रिश्चियन लोग हैं, इंडिया में भी, उसमें एक कन्फेशन बॉक्स होता है। आप जाते हो तो आपकी सिर्फ आंखें दिखती हैं, बेल करते हो तो प्रीस्ट आता है, फादर आता है, तो आप अपना जो भी कन्फेशन आप करते हो, उगलना होता है आपके अंदर, जो अपराध भाव पैदा हो गया होगा। हाँ, अपराध से अच्छी मुझे अच्छी बजाय में मेडिटेशन, अभी सब स्ट्रेस के ऊपर चल रहा है, तो एक और बात बता देता हूँ कि स्ट्रेस जो है हमारी, मैं मेडिटेशन करने जाता था यहाँ पर, तो हमारे जो मेंटर हैं उन्होंने, एक लेडी आई, उनको मेडिटेशन कर रहे थे, उन्होंने कहा हो ना हो आपके मन में कोई ऐसी बात है आप नहीं कर रहे, पता नहीं रहो, किसी अंदर ही अंदर घुटे जा रहे। होता है कई बार हमसे कोई गलती होगी, 10 साल पहले हो गई भाई, पर नहीं आज हम आज। उन्होंने कहा आप फ्लैश जाते हो टॉयलेट का, फ्लैश चलाते हो ऊपर से पानी चलाते हो, तो यहाँ फ्लैश क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा? चलानी चाहिए ना। किसी के साथ आपने गलत कर लिया, वो समय बीत चुका है, अभी आप उसमें पास्ट में जाके आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। अब क्या कर रहे हो?
नाउ द व्हाट इज द मूवमेंट इज गोइंग राइट नाउ, जो बुद्ध कह रहे हैं। भूतकाल में जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसकी एक अच्छी कहानी है अंगुलीमाल की, शायद आपने कभी सुनी रहेगी। तो वो अंगुलीमाल एक आदमी ऐसा था, बुद्ध को मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बुद्ध जो है वो कभी नहीं कहते कि परमात्मा है या नहीं, वो कह रहे खुद देखो, अपदीपो भव। तो वही बातें हैं सारी कि वो फिर अंगुलीमाल जो है जब जंगल में था, उसने वचन लिया हुआ था कि मैं 100 लोगों को मार कर उनकी अंगूठी की माला गले में बना के पहनूं। सबको, उसकी माँ भी अंदर जाने से डरती थी जंगल में, राजा भी नहीं जाता, अजात शत्रु था उस वक्त बुद्ध के समय का, वो भी नहीं जाता, सब डरते थे उससे। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अपराध भाव जो हमें कई बार पैदा होता है, हम में भी होता है कई बार। तो जब बुद्ध को एनलाइटन हुए तो वो गए, किसी ने बोला कि आप इस जंगल में मत जाना, इस रास्ते में, इसमें अंगुलीमाल है, वो आपको मार देगा। तो उन्होंने पूछा अंगुलीमाल कौन है? भाई उन्होंने संकल्प लिया है वो। बुद्ध कह रहे फिर तो यार मुझे जाना पड़ेगा, अभी मेरी बहुत जरूरत है वहां पर, क्योंकि हो सकता है मेरी मौत से उसका संकल्प पूरा हो जाए। और वो चल दिए, वो लोगों ने बहुत रोका। बुद्ध तो अपने धुन के आदमी थे। ओशो ने कहा है कि बहुत सितारे पैदा दुनिया में, पर ध्रुव तारा एक है, ऐसी बुद्ध है। बुद्ध जो है वो बड़े कमाल, अपने अपने होते हैं। कईयों को कृष्ण अच्छे लगते हैं, मैं ये नहीं कहता कि, आई एम नॉट इंसिस्टिंग, मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरी थॉट। तो बुद्ध वहां जंगल में गए। अब जंगल में गए तो अंगुलीमाल अपना फरसा जो है, दातुरी जो जिससे लोगों को मारता था, ये वो घिसने लग गया। उसने कहा वो लोग, ग्राहक नया आ गया। अब आ गया तो वो घिसने लग गया। अब घिसने लगा तो उसने बुद्ध को बोला रुक जाओ। बुद्ध कहले मैं तो कब का रुका हुआ हूं, तुम रुक जाओ। वो कह रहा, उसको लगा, कह रहा आप बुद्ध हो? कह रहा तुमने कैसे जाना? कह रहा मैं लोगों को मारता था ना, तो लोग कहते तुम्हें बुद्ध ही बदल सकते हैं, तुम ऐसे नहीं बदल सकते हो। कह रहा अच्छा। तो क्या हुआ कि बुद्ध जब पास आए उनके, उसकी, अब बुद्ध की गरिमा लगी है, एनलाइटेंड आदमी है। बुद्ध पुरुष क्या है, बुद्ध उनकी ऑरा होता है, जो चेहरा ही ऐसा है। तो हुआ क्या कि वो बुद्ध जब उनके पास आए, उसका फरसा गिर गया हाथ से। और फरसा गिर गया तो बुद्ध ने वो फरसा उठाया, एक टानी काट दी। उसको बोला अब इसको जोड़ के दिखा। वो कह रहा ऐसी कैसे जुड़ जाएगी? वो कह रहा नहीं जुड़ सकती, तो तोड़ तो बच्चा भी सकता है, तू जोड़ के दिखा ना। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया, कह रहा है मुझे बख्श लो आप। तो बुद्ध ने कहा आज से तू मेरा चेला हो। कह रहे मैंने तो भविष्य में इतने लोगों का कत्ल किया है, भविष्य नहीं, पास्ट, भूतकाल में, मैं तो कभी भी नहीं हो सकता चेला है, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूं। बुद्ध कह रहे ये जो तेरे अंदर बैठा बोल रहा है कि तू बुरा आदमी है, यही अच्छा आदमी, मैं इसी को पकड़ के सन्यासी बना रहा। तो वो सन्यासी हो गया। अब सन्यासी सिर मुंडवा दिया उसने, दाढ़ी वाड़ी हो गई सब। तो वो बैठा मेडिटेशन कर रहा है। अब मेडिटेशन कर रहा है तो अजात शत्रु आया, उस वक्त का राजा जो आया, अजात शत्रु। कह रहा सुना है तो आपका चेला हो गया वो? कह रहा हाँ चेला हो गया है, वो यही बैठा है सामने। वो मतलब चेला, उसने कहा कहाँ है? कह रहे यही। उसने तलवार निकाल ली अजात शत्रु ने। अब अजात शत्रु ने जब तलवार निकाली तो बुद्ध ने कहा इसको अंदर रखो, इसकी जरूरत नहीं है, अंदर रख ले इसको। उसने अंदर रख ली अपनी तलवार। तो क्या हुआ कि वो जब तलवार अंदर रख ली और उसने देखा कि ये आंखें मूंद के बैठा हुआ है, अंगुलीमाल मेडिटेशन कर रहा है। अजात शत्रु चला गया जब, तो अजातशत्रु चला गया तो अजातशत्रु चला गया तो उसके बाद में फिर, हाँ, फिर अंगुलीमाल भिक्षा मांगने गया गांव में। अब गांव में भिक्षा मांगने गया, जिनके रिश्तेदार मरे हुए थे उनको तो दुख था। छत पे चढ़ के लोगों ने पत्थर मारे, पत्थर मारे। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, वो कहता रहा, लहू लुहान हो गया।
वहीं पे जब उसको बुद्ध को ये खबर मिली कि पत्थर मार रहे हैं लोग, बुद्ध भागे हुए आए, उसका जो सिर है अपने गोदी में रखा, पूछो कैसा महसूस हो रहा है? कह रहा, उसने कुछ कहा जो भी मुझे याद नहीं, वही प्राण त्याग दिए उसने। बुद्ध के चेलों ने पूछा उसको, बुद्ध को पूछा गया कि भी क्या ये जन्म लेगा दोबारा? बुद्ध कह रहे नहीं, ये बुद्ध होके मरेगा। कह रहे उसने तो इतने पाप किए थे, कैसे हो गया ऐसे? कह रहे नहीं। अब एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो हमने भूतकाल में हमने जो कुछ किया है, मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल गुरु या मैं ऐसा नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं फिर दोबारा हाथ जोड़ रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई वो नहीं, जो मैंने पढ़ा है, जो सीखा जिंदगी में शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, वो जन्म नहीं लेगा, दोबारा जन्म नहीं होगा उसका, क्योंकि होता क्या है, वो कट गएगा उसके जन्म। उसने एक कर्म ऐसा किया, दृष्टा बन के अपने आप को देखा। जब लोग पत्थर मार रहे थे तो वो उसको देख रहा था, खुद को, स्वयं को देख रहा था। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं भी कई बार डिप्रेशन में गया, जो मैंने आपको बात की है। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी कि हम भूतकाल में जाके हम बदल नहीं सकते कुछ, पर जो अभी समय जा रहा है, अभी मुझे लग रहा है मैं कहीं विषय से भटकूं ना, तो दोबारा घुमकड़ी पे ही आते हैं। तो ये सब इसलिए बातें थी कि एक बार वो प्रतिज्ञा, मतलब कुछ विषय ऐसे चल गए, मैं हो सकता मैं भावुक हो गया हूँ कुछ, मेरे को पता नहीं। मैं अब इतने लोग देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं कि बस अब फिर ये साइकिलिंग क्लब अभी चल रहा है 3-4 साल से, मैं लिखता हूँ, लोग पढ़ते हैं, बहुत कुछ होता है। तो बस ये सब चलता रहा है। तो बहुत सारी ऐसी यादें समेटे हुए हैं मन में, बहुत सारी ऐसे किस्से हैं, कहानियां हैं जो जिन्होंने मुझे बनाया है। मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि आपसे के साथ शेयर करना चाहिए कि एक कविता मुझे अभी याद आई जो प्रतीक गांधी भाई ने लिखी थी कि मेरी है, मैं ऐसे ही बैठे बात, मैं कह रहा था ना, एक कविता, मेरा दोस्त है, वो इकट्ठे पढ़े हम अभी आजकल कुछ वो है, तो मैंने लिखा था कि ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ख्वाब तू तिजोरी च बंद कर दिते, हसन नचन खेडन दे सारे राह तू बंद कर दिते, लगदा है तू हुण कार विच गुलजार नूं नहीं सुनदा, लगदा है तू कार विच हुण गुलजार नूं नहीं सुनदा, ताइयों तू मैनू हुण फैक्टरी तो निकलदियां फोन करने बंद कर दिते, हसन नचन खेडन दे सारे राह तू बंद कर दिते, सुनिया है तू उम्र तो पहला ही बुढ़ा हो गया, सुनिया है तू उम्र तो पहला ही बुढ़ा हो गया, नवे नवे सपने जो तू देखने बंद कर दिते, हसन नचन खेडन दे सारे राह तू बंद कर दिते, अपने सारे ख्वाब तू तिजोरी च बंद कर दिते। तो है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो घुमक्कड़ी से हम हर साल एक गेट टुगेदर करते हैं। 93 to 96 में एक बठिंडा पॉलिटेक्निक में पढ़ा हूँ। हम हर साल कुछ दोस्त मिलते हैं हम लोग। हमने ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग की 2.5 घंटे, हमने 18 किलोमीटर किश्ती चलाई, वो जो किश्ती जो होती रिवर राफ्टिंग की। फिर हम सनावर में मिलते रहते हैं, अलग से एक जुड़े हुए हैं एक दूसरों के दोस्तों के साथ, घूमता रहता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ। एक ड्राइवर है, एक जो चाय बनाने वाला है, कोई पराठे बनाने वाला है, उनसे बातें करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनके किस्से कहानियाँ लिखता हूँ। मुझे लगता है एक लेखक का ये फर्ज भी है कि ये वो जो देख रहा है, जो उसको अनुभव हो रहा है, वो लिखे, लोगों के साथ शेयर करे। तो मुझे लग रहा है काफ़ी समय हो चुका है, मैं शायद लगभग 1 घंटे से ऊपर। प्रतीक भाई अगर इजाज़त देंगे तो मुझे लग रहा है कि अभी हमें क्लोज करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। क्योंकि मेरा मानना है कि 45 मिनट के बाद आदमी का जो माइंडसेट है वो चेंज होता है। दुनिया में जितने भी लेक्चर हैं वो सारे के सारे 45 मिनट के बाद का लेक्चर जो है वो आपको बोरिंग करने लगता है। तो
हाँ, एक चीज़ मैं और भी आपको सुना देता हूँ। शिवजिंदर केदार जिनसे बड़ा मुतासिर हूँ, तो मैं जब मोबाइल नया नया आया तो हमने सोचा उनको कि भी कई बार बोला भी कि मैं क्या हो सकता है इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट आए, इससे वेव्स निकलती, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिंकू रिंकू मेरा छोटा बचपन का नाम है, नहीं रिंकू इदा नहीं हो सकता है क्योंकि एरिया वाइब्रेशन ना किसी दी पत्थरी ठीक हो जाए। पॉजिटिव पॉजिटिविटी, बहुत बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, मतलब हर चीज़ में। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है वो, मेरे साथ टच में है। तो प्रतीक गांधी बानी लिखा, अरे सर इजाज़त क्या ठीक है। तो घुमक्कड़ी के ऊपर बहुत कुछ बातें कर देते हैं कि जब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर व्यवस्था को बदलना है, मतलब हम कहते हैं कि हमने कुछ बदलना है व्यवस्था में, व्यवस्था को बदलने के लिए हमें खुद से बदलाव करना होगा। परसों मैं अभी एटीएम की लाइन पे लगा हुआ था, तो एक आदमी भागा हुआ आया पीछे से और वो सबसे आगे लग गया। मैंने कहा हाँ भाई तुम कहाँ हो? वो कह रही मैंने पैसे जमा कराने में। फिर क्या हुआ, चाहे जमा कराने चाहे निकलवाने, लाइन में आओ। तो लाइन में वो लग गया। जब मेरा नंबर आया तो मेरे बाद वही था, मैं एक आदमी और था, उसके पैसे नहीं निकल रहे थे, वो निकलवाए। फिर एक बंदा और हेल्प मांगने लगा। तो वो पॉजिटिव ग्रुप है, और पॉजिटिव शायद पता नहीं, मतलब मैंने गुरुद्वारे में बहुत लंगर बनाया है, गाँव में रहा हूँ, तो देने की भावना बहुत ज़्यादा है, बांटने की। तो मैंने उसको कहा जब उसका नंबर आया, मैं कहा दोस्त देख, बुरा मत मानना, व्यवस्था को बदलना है तो स्वयं को पहले बदलना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मतलब हम मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ या कैसा हूँ, पर मेरे को लगता है जो मेरे में अच्छा है, जो मैंने सीखा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी यादें हैं जुड़ी हुई हैं कि मैं घुमक्कड़ी कैसे बना। छोटा होता बलाचौर में रहता था, बस में चढ़ गया एक बार, बस पंचर हो गई तो थोड़ी देर बाद तो गांव के लोगों ने आके मेरी मदर को बताया कि आपका बेटा तो बस में चढ़ गया। तो मुझे चाय पिला रहा था। तो गांव में भी ऐसे ही दोपहर को पूरी हम फरार रहते थे। तो पूरा पूरा दोपहर हमने बाहर रहना, आम तोड़ के खाने, आंवले तोड़ के खाने, नमक लेना पंडित से। एक बार हमने पत्थर मारे, पत्थर मार के हमने मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ा, तो एक की जीप पे यहाँ मधुमक्खी काट गई। अब काट गई तो मैंने वो हैंग करे, मैंने देखा तो मैंने वो निकाला। तो इस तरीके से घुमक्कड़ी बना, मतलब कि मैं अकेला ही निकल जाता रहा। कभी 20-22 किलोमीटर हमारे घर से वो है, मैंग्रोवाल डैम है, अकेला ही निकल जाता था साइकिल में। किसी के साथ गया पहले, अच्छी लगा जगह, फिर वो अपने बैग में थोड़ा बहुत सेब वेब डालने। मुझे नहीं पता था ये घुमक्कड़ी होना क्या होता, मैं नहीं जानता, बट डेफिनेशन नहीं पता थी, काम करता था ऐसे काम। निकल गए वहाँ पे, डैम पे रहे, मैंग्रोवाल डैम पे जाना हमने, वहाँ पर बहुत सारी है वो। फिर अकेला भी गया, दो एक आध दोस्त होता था उसके साथ चला जाता था। तो ऐसे मतलब बड़े ऐसे ही घुमक्कड़ी बना। अभी प्रतीक गांधी भाई हैं और विकास नारदा जी हैं, बाजवा जी हैं, बहुत सारी दुनिया। आज भी मैं गया, आज मैं कम से कम 200 किलोमीटर ड्राइव करके आए हम लोग। मेरे साथ में दोस्त था पंकज, और अशोक लीलन में यही काम करता है। तो उत्तराखंड बहुत अच्छा है। और लास्ट में मैं अभी कुछ करता हूँ, तो मैं GDS बकड़ी दिल से, वाकई घुमक्कड़ी दिल से, इसमें 45,000 लोग हैं, 45,000 पीपल आर देयर। अगर कोई आदमी बॉम्बे से चल रहा है, तो वो अगर चल रहा है, तो अगर वो एक बार लिख देता है कि मैं ट्रेन में यहाँ इस वक्त पहुंचूंगा, तो लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग पर्सनल नंबर लेते हैं एक दूसरे का, बहुत कुछ करते हैं, तो वहां पर उनको खाना भी दे रहे हैं। तो घुमक्कड़ी दिल से में इतने लोग जुड़े हुए हैं कि वो मतलब बिना किसी, मतलब इसमें कोई नेट मार्केटिंग नहीं है ये, मतलब आप मेरा एक और दोस्त बनाओ जी आपको इतने परसेंट कमीशन मिलेगा, ये है ऐसा कुछ नहीं है। दोस्ती है, चल रही है। एक देने की भावना इतनी ज्यादा है, लोग समय दे रहे हैं एक दूसरे को, जो कि बहुत जरूरी है। नहीं तो वृद्ध आश्रम में हमारे बुजुर्गों की जरूरत ना पड़े, समय नहीं, तो समय बहुत दे रहे हैं घुमक्कड़ी दिल से में। लोग एक दूसरे को समय दे रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है। कोई आदमी पूछता है मुझे आज ऋषिकेश जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? किस तरीके का, कहाँ पास मिलेगा? अपने
बहुत सारे लोग हैं वो दोस्त वो बात करते हैं आप इस होटल में ठहरना ऐसे करना, तो घुमक्कड़ी दिल से, वाकई दिल से इनको सलाम, इनके जज्बे को मुझे मौका दिया कि मैं मतलब आप लोगों से रूबरू हो सका। अगर मेरी कोई बात अगर आपको किसी के दिल को अच्छी ना लगे हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं मैं जो बोला हूँ तो ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं थी अभी, हालांकि मैं मतलब इतनी दूर से आया भागा दौड़ी में, तो वो हो सकता है वो शुरुआत में वो कैमरा भी मुझे वो सेट करना नहीं आ रहा, तो प्रतीक बाली ने बताया। तो बहुत सारे जितने भी मतलब घुमक्कड़ी दिल से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन सबका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया। तो मैं अभी इजाज़त लेता हूँ। तो संडे की साइकिलिंग लिखता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, बहुत सारे मतलब काम करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि जब भी मेरा ये मानना है जब भी इस संसार से विदा होना है तो कुछ ऐसी चीज़ें करके जाएं कि जो पेड़ों की छाँव में लोग बैठे हैं, जिनकी छाँव में हम बैठे हैं, वो भी किसी ने लगाए थे कभी, हम भी लगा के जाएं। साइकिलिंग चलाएं, वातावरण को अच्छा रखें, अपने दिल को साफ रखें, अप दीपो भाव। तो अपने जीवन को यूं मैं एक शेर है उससे मैं क्लोजिंग करता हूँ। आओ सजा लें आज को, आओ सजा लें आज को, कल की खबर नहीं, कल की क्या कहें यहाँ, तो पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं है यहाँ पर। लाइफ इज ए अनसर्टेन। जो इसकी अनसर्टेनिटी को स्वीकार करते हैं, जिनको लगता है ये कुछ भी हो सकता है, वही लोग जिंदा रहते हैं, नहीं तो बाकी तो ऐसे ही। ये किसी का शेर है कि सबसे पेश आओ अच्छी तरह, क्या मालूम किस भेष में खुदा मिल जाए। तो खुदा हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड नाइट। मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना रजनीश चस। शुक्रिया।